जय श्री कृष्ण, जय महेश, जय मारवाड़। 2026 से 28 की हमारी सभी ऊर्जावान बहनों का, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, प्रांतीय अध्यक्षों का, शाखाओं का, सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बबीता जी बहुत अच्छी तरह से मीटिंग हैंडल कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देती हूँ, उनका भी स्वागत करती हूँ और कहते हैं जिनके मानस में हमेशा ज्ञान की भागीरथी बह रही है, ऐसी हमारी मधु जी डुमरेवाल, जो कि हम जानते हैं कि हम इकट्ठा बहुत सारे अज्ञानी यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन परमात्मा का नियम बड़ा अच्छा है कि जब बहुत सारे अज्ञानी इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक ज्ञानी को हमारे पास भेज देता है। तो ऐसे में ज्ञान का आज मोबाइल का ज्ञान की पूरी प्रेरणा, पूरा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में मधु जी है और हम हर क्षेत्र में हम महिलाएँ पारंगत हैं, पर जहाँ तकनीकी ज्ञान की बात आती है, वहाँ हम कुछ न कुछ पीछे रह जाते हैं। हम लोग चैटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हम रील बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, हम फ़ोटो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर ये अभी हम लोगों ने देखा है कि बबीता जी ने और मैंने कि हम लोगों को ज़ूम का ज्ञान बहुत कम है, इनफैक्ट मुझे भी बहुत कम है। तो हम लोगों ने सोचा कि भई हमारे पास जब ज्ञान का भंडार है, तो उस भंडार में के कुछ धनराशि निकालने का हमारा भी उत्तरदायित्व होता है। तो मैं अगली बागडोर देती हूँ बबीता जी को, बबीता जी देंगे मधु जी को और जुड़े रहिए इसी तरह। जब भी ज़ूम होता है, किसी भी तरह का ज़ूम हो, कोई भी प्रकल्पों को लेकर ज़ूम ज़रूर अटेंड कीजिए, हमको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और सीखते रहिए, अंतिम छोर तक विद्यार्थी बने रहिए। तो चलिए बबीता जी, आपके सुदृढ़ हाथों में मैं माइक देती हूँ और आप अपने सुदृढ़ हाथों से ज्ञान की गंगा को सौंप दीजिए। जय श्री कृष्ण। थैंक यू रेखा जी। आप इतनी भारी भरकम शब्दों का यूज कर लेते हैं कि मैं सोचती हूँ कि अब मैं क्या बोलूं। मुझे समझ नहीं आता है। तो तुम अपने आप खुद ज्ञान का भंडार हो, हमको शब्द का सहारा लेना पड़ता है। चलिए बोलिए। आज की जूम टेक्निकल ट्रेनिंग सत्र के ट्रेनर का मैं संक्षिप्त परिचय दे दूं। हालांकि मधु जी से सभी कोई परिचित है, हमारे कम से कम मारवाड़ी सम्मेलन में तो सभी कोई इनको जानते हैं कि वे इतना क्विज कराते हैं जूम पे कि मधु जी के नाम पर सभी कोई एक क्विज को तो जरूर याद कर लेते हैं। तो मधु डुमरेवाल जी हमारे हैं आसनसोल शाखा से, पश्चिम बंगाल से, और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के विभिन्न पदों पर सुशोभित होकर के इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्व वाले सारे काम बहुत ही सफलतापूर्वक निभाए हैं। बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए आप पूरी तरह समर्पित हैं। एक्सेल किड्स सेंटर के माध्यम से आप शतरंज, वैदिक गणित, जनरल नॉलेज और रीजनिंग जैसे ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सिखा रहे हैं। तो मधु जी का आज ये ज्ञान का भंडार हम लोग भी थोड़ा थोड़ा उसमें से बाल्टी भर के निकालेंगे और यूज करेंगे अपने लिए, उसमें नहाएंगे। आपकी स्पष्ट समझ और सरल समझाने की जो शैली है मधु जी, इस सत्र को उपयोगी और जरूर प्रभावी बनाएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो अब मैं मधु जी को स्वागत करती हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सब्जेक्ट है जूम हम लोग फोन पर कैसे यूज करें। आज हम लोग फोन से यूज जूम पे जोड़ना और उसको यूज करने का मधु जी से ट्रेनिंग लेंगे। तो ओवर टू मधु जी। धन्यवाद बबीता जी, धन्यवाद रेखा जी। मुझे आज ये जो अवसर आपने प्रदान किया है, इसके लिए रियली मैं आभारी हूँ। आप लोग महिला सम्मेलन के संगठन के माध्यम से हम बहनों की जो प्रतिभा सामने आ रही है, ये एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। तो आज आपने मुझे टेक्निकल ट्रेनिंग का जो दिया है अवसर, इतनी बहनों से, वरिष्ठ बहनों से रूबरू होने का मुझे मौका मिला है, मैं आप लोग की आभारी हूँ और कोशिश करूंगी कि मैं अपने इस दायित्व को निर्वहन कर सकूं। तो सबसे पहले बहनों को सभी को राधे राधे। और आज ऐसे तो जूम ट्रेनिंग ये दे रहे हैं, बेसिक ट्रेनिंग, बट आप लोग सबको इससे परिचित हैं क्योंकि आज जूम पर आप ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, तो आपको जुड़ना तो आता है, पर बहुत तरह की टेक्निकल चीजें हैं जो हमें नहीं समझ में आती है। और ये मैं नहीं कहूंगी कि मैं सब कुछ जानती हूँ, कुछ ऐसा भी पार्ट हो सकता है जो मैं जानती हूँ और कुछ आप लोग जानती हैं। तो कहीं पर मैं गड़बड़ाऊं तो आप लोग बताइएगा कि नहीं ये ऐसे होता है। मेरी भरसक कोशिश होगी कि मैं जितना जानती हूँ आप लोग से जरूर शेयर करूं, क्योंकि हम लोग बहनों के बीच ही एक दूसरे के आदान प्रदान से एक दूसरे से सीखना है।
तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि जूम जो हम लोग मोबाइल पे अटेंड करते हैं, ज्यादातर बहनें मोबाइल पर ही अटेंड करती हैं क्योंकि मोबाइल हाथ में रहता है। सब कोई लैपटॉप नहीं चला सकती है, कंप्यूटर नहीं चला सकती है, वो सब उतना इजीली अपने पास सबके पास अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने विचार किया है 2 दिन की ट्रेनिंग करेंगे। आज केवल मोबाइल पे बताएंगे जो जनरल ट्रेनिंग है, और कल होगा तो हम लोग लैपटॉप वाली बताएंगे। उसका थोड़ा सा प्रीफेस इंटरफेस जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो आज हम मोबाइल की ट्रेनिंग बता रहे हैं। सबसे पहले तो जूम की ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि आप जूम ऐप को कैसे डाउनलोड करें, तभी आप जूम की मीटिंग में जुड़ पाएंगे। पर ऑलरेडी आप लोग के पास जूम डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है, तभी आज आप जूम में हैं। तो मेरे विचार से मुझे आप लोगों को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि जूम को कैसे इंस्टॉल करें। फिर भी अगर आपकी जानकारी में कोई रहे, कोई बुजुर्ग रहते हैं, जैसे मैं भी किसी को बोलती हूँ बुजुर्ग को आज जूम मीटिंग में ज्वाइन कीजिएगा, तो कहती है जूम कहाँ पर है मुझे नहीं पता। तो थोड़ा सा मैं ऐसे वर्बल नॉलेज देती हूँ कि जूम के लिए प्ले स्टोर में जाते हैं और वहाँ जूम वर्क प्लेस को डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना होता है और उसके अंदर साइन इन कर लीजिए। आपका जो मेल आईडी है इनको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ऊपर आपको मीट एंड चैट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन। नीचे आप देखेंगे तो मीट एंड चैट, मीटिंग्स, कॉन्टैक्ट्स और सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आपको ठीक से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 फ़ोन लिए हैं। पहला एक टीचर का फ़ोन है और दूसरा स्टूडेंट का फ़ोन है, और इन दोनों फ़ोनों में मैंने जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है। देखिए, अगर इस वाले फ़ोन को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल है। हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। आपको जब जूम पर कोई भी क्लास देनी है तो आपको पहले से अपने स्टूडेंट्स को बताना होगा कि जूम पर इतने बजे क्लास शुरू होने वाली, ताकि वो तैयार रहें आपकी क्लास को ज्वाइन करने के लिए। तो मैं आपको दोनों फ़ोन से साथ साथ में बताता जाऊंगा कि कैसे टीचर का फ़ोन इस्तेमाल। इसमें जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेंट हो गया और जो टीचर है वो होस्ट हो गए। ये केवल मैं स्टार्टिंग में मीटिंग कैसे स्टार्ट और क्रिएट करते हैं उसके लिए वीडियो दिखा दे रही हूँ, और उसके बाद अपने लोग प्रैक्टिकल नॉर्मल में करेंगे। होगा और कैसे स्टूडेंट का फ़ोन इस्तेमाल होगा, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो पहले हम इस वाले फ़ोन को रख देते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू मीटिंग का। यहाँ से जैसे आप इसको टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको वीडियो ऑन और यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जब आप इसे ऑन कर देंगे तो ये जो मीटिंग आईडी है ये आपकी परमानेंट रहती है और कभी बदलती नहीं है। अगर आप इसे एक बार अपने स्टूडेंट्स को दे देंगे तो आपके स्टूडेंट कभी भी इस मीटिंग आईडी का यूज करके वो क्लास जो है ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट मीटिंग। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले से बता देना है कि 11 बजे या 12 बजे क्लास शुरू होगी और आप सभी तैयार रहें। यहाँ पे जब आप स्टार्ट मीटिंग पे टैप करेंगे तो देखिए कनेक्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई और यहाँ पे आपकी मीटिंग आईडी के साथ साथ में आपको एक पासवर्ड भी दिखने लग जाएगा। यहाँ पर जो जूम है वो एक्सेस मांगेगा आपके माइक्रोफोन की, कैमरा की और स्टोरेज की, ताकि जो माइक है वो आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सके और जो कैमरा है उससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। तो ये परमिशन आप उसको दे दीजिए। यहाँ पर देखिए अलाउ जूम टू रिकॉर्ड ऑडियो, इसको भी आपको अलाउ कर देना है। यहाँ से रिकॉर्ड वीडियो को भी अलाउ कर देना है। और देखिए आपका जो जूम मीटिंग है वो शुरू हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको ये जो आईडी दिख रही है ऊपर जो लॉक लगा हुआ है और नीचे जो पासवर्ड लिखा हुआ है अपने स्टूडेंट्स को बता देना है, और जैसे ही वो इसे एंटर करेंगे तो वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे आपको मोर का ऑप्शन भी दिखाई देगा। यहाँ से आप मीटिंग की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉक मीटिंग है, वेटिंग रूम है, शेयर। ये आप लोगों को मीटिंग बताई जा रही है कि आप जूम के थ्रू अपनी उसमें एक पर्सनल आईडी होती है, उसके थ्रू आप मीटिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताया जाएगा मीटिंग को शेड्यूल करना। मीटिंग क्रिएट होती है 2 तरह से। एक होती है जो उसमें आपकी पर्सनल आईडी दी रहती है। अगर आप जूम खोलेंगे ना तो आपको दिखेगा, जब मीटिंग क्लिक करेंगे वहां दिखेगा कि आपको पर्सनल आईडी से स्टार्ट करना है या मीटिंग को शेड्यूल करना है। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है पर्सनल आईडी से डायरेक्ट मीटिंग कैसे शुरू होती है। इसके बाद हम बताएंगे मीटिंग शेड्यूल कैसे करते हैं, जो जनरली हमारी होस्ट बबीता जी हमें वही मीटिंग लिंक देती है कि शेड्यूल अ मीटिंग। ये पर्सनल आईडी वाली मीटिंग है। अभी मैं इसे चालू कर रही हूँ। स्क्रीन है, चैट का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे मीटिंग का टॉपिक दिया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले हम जो मीटिंग आईडी और पासवर्ड अपने स्टूडेंट्स को बता देते हैं ताकि वो इसे ज्वाइन कर लें। अब जब पासवर्ड आईडी अपने स्टूडेंट को आप बता देंगे तो उनको क्या करना है, ज्वाइन अ मीटिंग पर जाना है
और यहाँ पर जो मीटिंग आईडी है वो टाइप करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर मीटिंग आईडी टाइप कर देते हैं। देखिए मीटिंग आईडी हमने यहाँ पे टाइप कर दी है। इसके नीचे आपको एक नाम वाला ऑप्शन मिलेगा, आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना पर्सनल नाम टाइप कर सकते हैं। अपने स्टूडेंट से कहिए कि वो अपना जो नाम है वो यहाँ पे टाइप करे, ताकि आपको पता रहे कि आपकी मीटिंग किस किस स्टूडेंट ने ज्वाइन कर ली है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपके फ़ोन का नाम मिल जाएगा। इसके बाद उनको ज्वाइन मीटिंग पर टैप करना है और उनके टीचर ने जो पासवर्ड बताया है फिर उसको यहाँ पर एंटर करना है। तो थोड़ी देर वेट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्लीज एंटर योर मीटिंग पासवर्ड, बस इस पर टैप कीजिए। इसमें ट्रेन देखो, टिकट देखो, कंफर्मेशन, चांस देखो, लगे हाथ सुपर फास्ट बुकिंग करो। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्लीज एंटर योर मीटिंग पासवर्ड, बस इस पर टैप कीजिए और पासवर्ड एंटर कर दीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर दिया है और बस इसे यहाँ से आपको ओके करना है। तो यहाँ पे आपको नीचे जैसे आप ओके करेंगे, ओके करने के साथ में आपको परमिशंस देनी होगी कैमरे की और ऑडियो की, तो ये परमिशंस दे दीजिए। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपना वीडियो भी भेजने का। तो अगर आप वीडियो साथ में चैट करना चाहते हैं तो यहाँ से ज्वाइन विद वीडियो करिए, नहीं तो ज्वाइन विदाउट वीडियो करिए। तो हम यहाँ से ज्वाइन विद वीडियो करते हैं। जैसे ही सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर वेटिंग रूम में सभी स्टूडेंट्स दिखाई देने लग जाएंगे। आपको वेटिंग रूम देखना है। यहाँ ये पर वेटिंग रूम होस्ट को दिखता है। होस्ट जो एडमिट के लिए डिसेबल करके रखता है उसे दिखता है, तो होस्ट एनेबल करते हैं तब वेटिंग रूम एनेबल होता है और आप एंट्री करते हैं एज अ पार्टिसिपेंट। तो देखिए 4 स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ गए हैं, तो हम एक सबको बात यहाँ पे मैं भी बताना ज्वाइन करा लेते हैं। एक मिनट, ये जो आता है ना इनेबल वेटिंग रूम का, एक होस्ट को ऑप्शन आता है, उसको अगर आप चालू रखेंगे तब वेटिंग रूम ऑन रहेगा। इनेबल मतलब वेटिंग रूम ऑन, और उसको अगर आप बटन को बंद कर देंगे तब वेटिंग रूम नहीं रहेगा, मतलब डिसेबल हो गया वेटिंग रूम। और ये कब एनेबल करते हैं? जब हम मीटिंग को शेड्यूल करते हैं ना, उसी में एक सेटिंग आती है एनेबल करना है क्या वेटिंग रूम, तो वहीं पर हम एनेबल कर देते हैं। और अगर आप एनेबल कर दिए, डिसेबल करना चाहते हैं, तो मीटिंग के दौरान भी एक ऑप्शन आता है, वो हम दिखाएंगे आगे। मीटिंग के दौरान भी आप उसे डिसेबल कर सकते हैं। अभी हम इसे थोड़ा सा और आगे देख लें। एक एक करके। तो देखिए कुछ इस तरह का डिस्प्ले आपके स्टूडेंट्स के फोन में आएगा। स्टूडेंट्स मतलब और पार्टिसिपेंट। देखिए आपके फ़ोन में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता रहेगा। और जो आपके टीचर की कैमरा जिस भी चीज़ को कैप्चर कर रहा होगा वो आपके स्टूडेंट के फ़ोन में आता रहेगा। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे ताकि हमें सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दिखाई देने लग जाएं। तो देखिए, सो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो स्क्रीन है कैमरे की तो इसमें और आगे देख लें आप। दिखाई देता रहेगा। अब इसके बाद में और आप क्या क्या कर सकते हैं? अब इसके बाद में जूम में आपको और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। जब आप नीचे इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप टैप करेंगे, इसे मैं बंद करती हूँ बबीता जी। तो ये इस तरह से हमने बताया कि मीटिंग को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टार्टिंग में ज्वाइन और मीटिंग वगैरह थी, वहां पर न्यू मीटिंग भी आप क्रिएट कर सकती हैं एज अ होस्ट। और ज्वाइन के थ्रू पार्टिसिपेंट्स जिनको लिंक जाती है उसमें रहता है मीटिंग आईडी और पासकोड। तो ज्वाइन मीटिंग में आपसे मीटिंग आईडी मांगता है और पासकोड मांगता है, वो आप डालेंगे और जूम मीटिंग में आ जाएंगे। अब मैं इसमें दिखाती हूँ और क्या ऑप्शन अपने पास होता है। तो अपने पास जूम किस लिए यूज होता है? जनरल यूज, वेबिनार्स करने के लिए, या कोई ट्रेनिंग के लिए, या आजकल क्लासेस भी जूम पर होती है। ये जूम की उपयोगिता है। जूम मीटिंग में ज्वाइन करने के बाद हमें म्यूट या अनम्यूट कैसे करना है वो अब मैं आपको शेयर स्क्रीन में दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो नीचे है अनम्यूट, आप लोग देख सक रहे हैं। अगर आपको बोला जाता है कि आपको बोलना है तो आप इसे अनम्यूट, इसे आप खोल दिए तो ये अनम्यूट हो गया। और अगर वीडियो इसका ऑन करना है तो उसे टच किए तो वीडियो ऑन हो गया। और इसे जब बंद करते हैं, आपको दिख रहा होगा लाल स्टिक नीचे वाले कैमरे टाइप के डिजाइन पर, वो वीडियो बंद हो जाएगा। और जब आपको कोई मैसेज करना आता है, जैसे आप व्हाट्सएप में मैसेज करती हैं, तो जूम में भी आप मैसेज कर सकती हैं, ये चैट के थ्रू। चैट बटन आप टच करेंगी तो यहाँ मैसेज वाला खुल गया और आप चैट में मैसेज कर सकती हैं।
चैट खोल के देखना है किसका क्या मैसेज आया, तो वो चैट जो लिखा हुआ है उसे आप टच कीजिए, आप चैट मैसेज देख पाएंगे। इसके बाद मोर, आप 3 डॉट वाला मोर देख रहे हैं, इसमें हमारे पास बहुत सारे हिडन टूल्स हैं जूम के। क्या क्या है एक एक करके हम देखेंगे। देखिए पार्टिसिपेंट्स, आपको देखना है कितने पार्टिसिपेंट्स आज जूम में जुड़े हैं। आपको 41 दिख रहे हैं। अब इस पार्टिसिपेंट्स को हम खोलते हैं, आपको सबके नाम दिख रहे हैं कि कितनों ने ज्वाइन किया है। ऊपर लिखा हुआ है 41 और कितने मेंबर्स ने ज्वाइन किया है सबका नाम दिख रहा है। अब इसमें हमें अगर बोला जाता है किसी को म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, वीडियो स्टार्ट करने बोलना है, या को होस्ट बनाना है, या स्पॉटलाइट करना है, ये सब काम यहीं से होता है। देखिए जैसे मैं बोलूंगी कि पूनम जी को मुझे म्यूट या अनम्यूट करना है, मैंने पूनम जी के नाम को टच किया, फिर से देखिए पूनम जयपुरिया है ना, उनको मैंने टच किया और क्या आया, आस्क टू अनम्यूट। वो अभी म्यूट कर रखी हैं, तो मैं उनको आस्क टू अनम्यूट दूंगी तो उनके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन जाएगा, वो टच करेंगी और अपने आप को बोल सकेंगी, उनकी आवाज आपको आने लगेगी। अगर उनको वीडियो स्टार्ट करने बोलूंगी तो आस्क टू स्टार्ट वीडियो बोलूंगी। और अगर उनसे मुझे चैट करना है, मुझे पर्सनली उन्हें ही मैसेज भेजना है, जनरली जूम के चैट में हम लोग, वो बाद में बताती हूँ, मैं पूनम जी को अगर चैट मैसेज भेजना चाहती हूँ तो यहीं से मैं चैट दबाऊंगी तो वो मैसेज सिर्फ पूनम जी को जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो कॉमन चैट है ना, देखिए ये कॉमन चैट, यहाँ हम देख रहे हैं एवरीवन लिखा हुआ ऊपर। ये कॉमनली क्या होता है, जब हम कुछ भी मैसेज लिखते हैं तो वो सभी को जाता है जो कोई जूम में जुड़े हुए हैं। एवरीवन आप ऊपर दिख रहे हैं, वो हाईलाइटेड है ब्लू कलर से, इसका मतलब आप जो भी मैसेज चैट में लिखेंगे वो सबको को जाएगा। और अगर आपको पर्स में उनको दे सकती हूँ मैसेज, ठीक है। अभी देखिए, अब मैं दूसरा आपको नाम क्लिक करके दिखाती हूँ और क्या ऑप्शन इसमें मिलता है। इसी में पार्टिसिपेंट्स में मैंने नाम को क्लिक किया, उसमें मुझे आस्क टू अनम्यूट मिल रहा है। वीडियो को बंद करने का भी ऑप्शन है, अगर पार्टिसिपेंट खोले हुए हैं वीडियो तो मैं बंद कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ को होस्ट, इसीलिए मुझे इतने ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको पार्टिसिपेंट में ये सब ऑप्शन नहीं मिलेंगे, केवल होस्ट को होस्ट को ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। देखिए चैट मिल रहा है, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। अभी देखिए इनका वीडियो चूंकि ऑन है, मैं स्पॉटलाइट टच कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा आपकी स्क्रीन पर अनीता जी ही दिखेंगी। देखिए अनीता जी आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि मैंने उनको स्पॉटलाइट कर दिया। स्क्रीन शेयर में नहीं दिखेगा मंजू जी, मधु जी। ओके ओके, स्क्रीन शेयर में नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो अब मैं इनको रिमूव स्पॉटलाइट करूंगी। आप देखिए रिमूव स्पॉटलाइट है, इसे टच कर रही हूँ तो वो स्पॉटलाइट से हट जाएंगे, ठीक है। इतना ही, यही दो दिखेगा, रेज हैंड और रीनेम। आप जब पार्टिसिपेंट की तरह ज्वाइन करते हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। एक आपको बोला जाता है ना कि रेज हैंड कीजिए, तो आप स्क्रीन पर पहले आ जाती है सबसे ऊपर, तो उससे हम लोग आपको समझ देख पाते हैं कि आप हैं, और आपको चाहे स्पॉटलाइट करना हो या अनम्यूट करना हो तो आपको ऑप्शन दे पाते हैं। देखिए मैं रेज हैंड करती हूँ तो हमारे वाले को रेज हैंड हो गया, यहाँ भी दिख रहा है ना रेज हैंड। अब मैं इसको लोअर कर पाऊंगी, खत्म कर दिया रेज हैंड को। और इसी में मुझे रीनेम का ऑप्शन मिलता है। आप लोग भी एज अ पार्टिसिपेंट जाइए, अभी प्रैक्टिकल भी कर सकती हैं आप लोग। एक मिनट में गैलरी कर लूं। साथ साथ में प्रैक्टिकल करिए तो अच्छा हाँ, रहेगा रीनेम ये करने सब का। चीज प्रैक्टिकल भी कर पाएंगी। हाँ, सभी कोई अपने मोबाइल में भी कर सकती है, जूम पर जुड़े हुए में। नीचे वाले 3 डॉट्स को टच कीजिए, मैं फिर से जाती हूँ, ये मोर लिखा हुआ 3 डॉट्स है ना, इसको टच करेंगे। इसमें आप पार्टिसिपेंट्स को टच कीजिए, पार्टिसिपेंट्स में आप अपने नाम को टच कीजिएगा, मैं अपने नाम को ही कर रही हूँ। तो मुझे रेज हैंड और रीनेम मिला, मैं रीनेम को टच करूंगी तो देखिए ये आ रहा, मैं यहाँ से नाम अपना चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। मैं कर दी इसको मधु डुमरेवाल, ठीक है। ये देखिए अब चेंज हो गया ना, मधु टेक्निकल से मधु डुमरेवाल हो गया। आप लोग सभी, मैं फिर से कर, ठीक है। ये हो गया आपको रीनेम करने का ऑप्शन।
और इसमें ऑप्शन क्या है, जो को होस्ट को दिखते हैं एज अ को होस्ट, अगर आप कभी मीटिंग अपनी तरफ से होस्ट करती हैं और आपको या को होस्ट बना दिया जाता है तो ये सब ऑप्शन आपको और दिखेंगे। पुट इन वेटिंग रूम, देखिए ये पुट इन वेटिंग रूम है ना, फिर आपको एडमिट का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर ये मैं कर देती हूँ, ये पर्टिकुलर मेंबर जो अनीता जी हैं, सॉरी अनीता जी आपको नहीं बोल रही वैसे, लेकिन नाम वो सामने आ गया, अनीता जी हैं, इनको मैं पुट इन वेटिंग रूम कर दूंगी तो ये वेटिंग रूम में चली जाएंगी, अभी मीटिंग में नहीं रहेंगी, फिर इनको मैं एडमिट करूंगी तभी ये आएंगी। इसी तरह से पर्टिकुलर किसी भी एक मेंबर को आप वेटिंग कर सकती। और कभी कभी होता है कि कोई मेंबर बहुत डिस्टर्ब करता है, बार बार मीटिंग में आ रहा है या कुछ भी लिख रहे हैं मैसेज में, उलट पुलट लिख रहे हैं, और बहुत बार देखते हैं ना कोई मेंबर एंट्री करता है मीटिंग में फिर आउट हो जाता है, फिर एंट्री करता है, तो इस सब से क्या मीटिंग बहुत डिस्टर्ब होती है। तो हम लोग को एज अ होस्ट कभी कभी रिमूव करना पड़ जाता है, 10 बार 20 बार मीटिंग के बीच एडमिट कर रहे हैं पर रिमूव करना पड़ जाता है, तो ये ऑप्शन हमें यही मिलता है रिमूव करने। आप लोग देख रहे हैं रिमूव, रिमूव मतलब हुआ ये जो मेंबर है जो नाम दिख रहा है उसको आप मीटिंग से रिमूव कर देंगे। ठीक है, इतने ऑप्शन आपको मिला अंडर पार्टिसिपेंट्स में। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मोर में क्या है। मोर में बहुत सारे ऑप्शन है, जितना कुछ जूम में हैंडल करना है ना, कंट्रोल्स जिसे बोलते हैं, वो एज अ होस्ट बहुत सारे मिलते हैं, बेसिक आप लोग को भी मिलेंगे। इसी में रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, देखिए मोबाइल पर भी अब आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, अभी मैं नहीं करूंगी क्योंकि हमारी मीटिंग में तो डिस्टर्ब हो जाएगी। रिकॉर्ड बटन को मैं टच नहीं करूंगी, मोबाइल पर भी एक आदमी रिकॉर्ड कर सकता है। शो सीसी, ये सीसी जो है ना, इसे अगर करेंगे तो जो हम बोल रहे हैं ना वो कैप्शंस दिखने लग जाएंगे। देखिए सीसी कर दिया तो इसके बाद एक मिनट, सीसी करने से कैप्शंस आते हैं, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, देखिए कैप्शंस, कैप्शंस अपने आते हैं, जो वर्ड्स बोल रही हूँ वो रिटर्न में आपको दिखने लग जाएंगे। ये कैप्शंस दौरान से होता है ना, बहुत बार आदमी साउंड बंद कर दिया, वीडियो जो भी चल रहा है आसपास डिस्टर्ब हो रहा है तो साउंड को बंद कर दिया और केवल लिखे हुए को पढ़ सकता है, जैसे मूवीज में होता है सामने कैप्शंस लिखे हुए आते हैं, उसी तरह से ये कैप्शंस लिखे हुए आने लगे। इसे वापस बंद करना है तो हाइड सीसी, आप लोग देख रहे हैं अभी वो हाईलाइट हो रखा है, इसे टच कर दिया बंद हो गया, अब कैप्शंस नहीं आएंगे। इसके बाद आता है देखिए मीटिंग इन्फो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मीटिंग इन्फो, आज की जो मीटिंग है उसकी डिटेल्स यहाँ मिल जाती है। जब हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर दिए पर किसी के पास लिंक नहीं है, आपको बोल रहा है तब वापस व्हाट्सएप में जाएंगी, वहां से खोजेंगी, आप यहीं से कॉपी मीटिंग लिंक कर सकती हैं। ये कॉपी मीटिंग लिंक हम टच करेंगे तो मीटिंग की लिंक कॉपी हो जाएगी और आप व्हाट्सएप में जाके भेज दीजिए, या इसके चैट में देना है तो चैट में दे दीजिए। जनरली हम लोग व्हाट्सएप में ही शेयर करते हैं, तो व्हाट्सएप में चले जाए। ये केवल को होस्ट को आ रहा है कि ये सब जनरल सबको आएगा ये कॉपी लिंक? जनरल को भी आता है, जनरल को भी आता है। देखिए तो आप लोग को मिल रहा है क्या? ठीक है, चेक ही कर ले, क्योंकि जनरली मैं होस्ट ही रहती हूँ इसीलिए मुझे दिख ही जाता है। मेंबर्स चेक कीजिए आप लोग को मीटिंग इन्फो में क्या मिल रहा है। वो मीटिंग लिंक आ रहा है, वो एक बार हैंड रेज कर ले। अभी आप लोग सीखे हैं हैंड रेज करना, तो हैंड रेज कर ले अगर कॉपी लिंक आ रहा है तो। कीजिए, कोई भी कीजिए। यस, सारिका सिंघल जी ने किया हैंड रेज। ओके, आप मीटिंग इन्फो को खोलिए सारिका जी, आपको इसमें मीटिंग की लिंक और कॉपी लिंक दिख रहा है? यस, आ रहा है, मतलब जनरल पार्टिसिपेंट्स को भी आता है। यस, मैंने भी किया था एक मीटिंग में, क्योंकि वहां क्या पासवर्ड वगैरह नहीं आया था। आजकल कॉपी लिंक करते हैं ना तो उसमें बहुत बार पासवर्ड और ये आईडी नहीं आती है, तो जनरली ये वाली मीटिंग इन्फो को खोलते हैं, यहाँ आपको मीटिंग आईडी और पासकोड। अब पासवर्ड को क्या है, जूम में पासकोड बोला जाता है। कुछ कुछ अपडेट्स होते रहते हैं जूम में। बहुत पहले जब हम लोग चलाते थे 3-4 साल पहले जूम, तो उसको हम लोग पासवर्ड बोलते थे कॉपी लिंक इसमें जूम मीटिंग में, पर अब उसको वर्ड पासकोड कर दिया गया। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पासवर्ड और पासकोड सेम थिंग है। तो आपको जब भी लगे कि कॉपी लिंक आपके पास आ गई है पर आपके पास आईडी नहीं है और पासकोड नहीं है, बहुत बार मोबाइल से जुड़ना पड़ता है ना आईडी और पासकोड देके, तो इसी तरह से कोई भी मीटिंग में जाके मीटिंग इन्फो खोलेगा तो ये मीटिंग आईडी पासकोड आपको मिल जाएगी और आप वहां टाइप करके फिर मीटिंग में आ सकते हैं। ये क्लियर, आई होप।
पर ये मीटिंग इन्फो तो तभी आएगा ना जब हम ऑलरेडी जुड़ चुके होंगे मीटिंग में। बिल्कुल, मीटिंग में जुड़ जाएंगे तभी उसी मीटिंग की ले पाएंगे। मीटिंग इन्फो एक और जगह से आता है, मैं तो स्क्रीन फिर हम लोग इसको और किसी को भेजना हो तभी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अपने तो घुसे हुए हैं मीटिंग में। हाँ बिल्कुल, किसी और को चाहिए। जैसे एक मैंने मीटिंग में देखा था, किसी ने लिंक फॉरवर्ड तो करी जूम लिंक की, तो आजकल जूम लिंक जो कॉपी होती है ना बबीता जी, उसमें आईडी और पासवर्ड नहीं आता है, कभी कभी वो केवल लिंक आ गई। तो हाँ, लैपटॉप से जुड़ रहे हैं तो वो आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, अब हमारे पास लिंक में तो आई नहीं। तो हम चूंकि मोबाइल से डायरेक्ट जुड़ जाता है आदमी लिंक के थ्रू, पर लैपटॉप में बहुत बार चाहिए होता है। तो हम मोबाइल में गए, वहां मीटिंग इन्फो खोला। देखिए मीटिंग इन्फो यहाँ से भी मिल जाता है, ये ऊपर में है ना जो रेखा राठी जूम मीटिंग, जो होस्ट है ना उनके नाम दिखाता है ऊपर में, आप लोग को दिख रहा होगा शायद। तो वहां भी जो एरो मार्क है उसको भी टच करेंगे तो वहां से भी आपको मीटिंग इन्फो मिल जाती है। तो हम इसी में गए और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और मैंने उस ग्रुप को शेयर कर दिया, तो सभी बहनों को मिल गया पासवर्ड और आईडी। ये चीज भी होती है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को मीटिंग इन्फो की जानकारी यहाँ से मिल गई। इसके बाद हम जो स्टॉप शेयर एंड स्क्रीन बाद में बताएंगे, क्योंकि वो स्टॉप शेयर करते ही मेरी स्क्रीन हट जाएगी। ये नोट्स है, नोट्स जनरली आप लोग को अभी कोई काम नहीं है, ये सब प्रोफेशनल काम में आता है कि मीटिंग में जितना कुछ हमने डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी शेयर किया है या कुछ लिख करके दे रहे हैं तो वो एज अ नोट सेव हो जाता है आफ्टर जूम। इसका हम लोगों को जरूरत नहीं है, वो प्रोफेशनल लेवल पे जरूरत पड़ती है। अब ये एप्स भी एक बार बता देती हूँ शॉर्ट में। एप्स में क्या होता है, आपके टाइमर है, वर्चुअल बैकग्राउंड है, पर इसमें एक और चीज होती है जब हम इसमें ऐड ऑन करते हैं, यूट्यूब ऐप, फेसबुक ऐप, कई एप्स का इसको मिला हुआ है परमिशन, पर वो हम अलग से हाई लेवल में ऐड करके छोड़ते हैं अपने जूम में, तब वो दिखाता है। जैसे मैंने पहले इसमें यूट्यूब को ऐड कर दिया था, तो जिस तरह से टाइमर, वर्चुअल बैकग्राउंड, तो वैसे ही एक यूट्यूब भी दिखा रहा था। तो यहीं से मैं डायरेक्ट यूट्यूब को खोल सकती थी, पर मैंने उसको हटा दिया क्योंकि यूट्यूब को मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सारी डिटेल्स जाए। एप्स के थ्रू वो काम होता है। तो ऐसे नॉर्मल में आप एप्स के थ्रू टाइमर और ये वर्चुअल बैकग्राउंड, ये ऐसे एक और जगह आएगा, पर यहाँ पर भी मैं आपको बता सकती हूँ। जो हमारे पीछे में दिख रहे हैं ना बैकग्राउंड, जैसे घर में अपने लोग किसी भी स्थिति में बैठे रहते हैं, कैसे भी घर है, तो उसको छिपाने के लिए बहुत सारे बैकग्राउंड्स अपने पास होते हैं। देखिए इसको मैंने टच किया, अब यहाँ ये एक्स्ट्रा बैकग्राउंड से, ये नॉर्मल में आपको नहीं दिखेगा, इसी एप्स में दिखेगा। ये मैं अगर टच करती हूँ और सेट बैकग्राउंड करती हूँ, और चूंकि मेरा इसका वीडियो बंद है इसीलिए आपको दिखेगा नहीं। चलिए आप लोग अपने में कीजिए, मैं तो अभी स्क्रीन शेयरिंग में हूं ना, तो मेरे में ये वर्चुअल बैकग्राउंड नहीं सेट होगा। आप लोग कीजिए, यहाँ से मैं बैक जाती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए ये मोर में एप्स टच कीजिए, एप्स को टच किए, वहां आपको वर्चुअल बैकग्राउंड मिला है। वर्चुअल बैकग्राउंड को टच कीजिए, कोई भी एक सीन जो आपको पसंद हो वो आप ले लीजिए और सेट बैकग्राउंड को टच कर दीजिए। देखिए आपके पीछे में वही स्क्रीन आ जाएगी। मैं देख रही हूँ बहुत सी बहनों ने किया है क्रिएट, बिल्कुल वाह वाह, कीजिए अभी। सुपर, बहुत सारी बहनों ने कर लिया। हाँ हाँ हाँ, अनीता जी ने तो किया है, सारिका सिंघल जी ने भी कर लिया। सभी बहनें कीजिए, मैं एक स्क्रीनशॉट लेती हूँ आपके साथ, देखिएगा, आप खुद देखिएगा अपनी स्क्रीनशॉट बैकग्राउंड के साथ में। सभी बहनें यूज कीजिए इसे। देखिए प्रैक्टिकल साथ साथ करेंगे ना, जैसे बच्चों को अपने लोग बोलते हैं ना साथ साथ में करो, तो उन्हें याद होते जाता है। आप लोग भी प्रैक्टिकल साथ साथ में कीजिए, जो कर सकती हैं संभव है। सबने कर लिया चेंज, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। हाँ किसी ने तो लोगो लगाया है, शायद उनका तो लॉक है वीडियो। डिम्पल जी ने लोगो लगाया है, वेरी गुड। बैकग्राउंड में इन्होंने लोगो लगा लिया है। ममता कावरा जी ने भी बैकग्राउंड चेंज कर लिया है। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। ओके, अब इसे अगर हटाना है तो मान लीजिए आप वापस आएंगे, वापस इस पर आइए और आपको बैकग्राउंड हटाना है तो यहाँ से अंडू करना होगा। जिस भी आप बैकग्राउंड को लगाइए उसी पर आपको अंडू दिखेगा। अंडू कर दिए तो आपका बैकग्राउंड हट गया। आप कर सकते हैं अंडू, ट्राई कर लीजिए। वर्चुअल बैकग्राउंड के लिए एक और स्पेस होती है, पार्टिसिपेंट्स, यहाँ। अच्छा मैं होस्ट हूं ना इसीलिए मुझे नहीं दिखा रहा है, आप लोगों को यहाँ भी दिखाएगा। वर्चुअल बैकग्राउंड का एक और आप लोगों को स्पेस में दिखाएगा, सेटिंग्स में नहीं। हाँ ये
वर्चुअल बैकग्राउंड अभी जो मैंने आपको दिखाया एक जगह और है। एक तो आप एप्स के थ्रू गए हैं, एक सेटिंग्स है नीचे देखिए, सेटिंग्स को टच करेंगे ना, इसमें भी वर्चुअल बैकग्राउंड है। ये वाले कॉमन है, ये हर किसी के फोन में रहता है, ये वाले आप ले सकते हैं। और वहीं पर जो थे देखिए यहाँ भी, चूंकि आपने यूज किया ना, वहां से मैंने यूज किया ये सब, तो ये सामने दिख रहे हैं, अदरवाइज 2 या 3 ही रहते हैं। वहां से यूज करके यहाँ आ गए, यहाँ मैं इसको टच कर रही हूँ। आप लोग यहाँ से भी कीजिए प्रैक्टिस, आप लोग इनमें से भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। और अगर बैकग्राउंड हटाना है तो यहाँ जो नन लिखा हुआ है ना, NONE नन, इसे टच कर देंगे तो आपके पीछे से बैकग्राउंड हट जाएगा। और कई बार होता है बैकग्राउंड नहीं लगाना है, आपके पीछे जो दिख रहा है उसे ही ब्लर करना है। तो देखिए ब्लर करेंगे, ब्लर ब्लर लिखा है ना, तो वो धुंधला हो जाएगा। आपका बैक साइड का जो घर का जो भी सिचुएशन है वो धुंधली हो जाएगी। तो घर किसी भी व्यवस्था में हो वो नहीं दिखता है, आप इजीली मीटिंग कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड किस लिए लगाते हैं? एक एटिकेट होता है, घर की व्यवस्था है, पीछे कपड़े टंग रहे हैं, घर अस्त व्यस्त है, किचन में है, आप एक बैकग्राउंड लगा लेती हैं ना तो वो छिप जाता है। और लैपटॉप में कई बार ये होता है, लैपटॉप में अगर अपडेटेड नहीं है आपका विंडोज, तो वो बैकग्राउंड काम भी नहीं करता है, क्योंकि उसको वाइट बैकग्राउंड चाहिए, वहीं पर वो बैकग्राउंड लगेगा। आप अगर लैपटॉप पे हो, बोलोगे भाई मेरे तो नहीं लग रहा है, तो ऐसा होता है कि वो या तो विंडोज आपका अपडेटेड नहीं है, और क्या नहीं तो आपके पीछे ब्लैंक बैकग्राउंड नहीं। ठीक है, 2 कारण। अपडेटेड विंडोज में बहुत अच्छी से बैकग्राउंड लगता है, और जो अपडेटेड नहीं रहते, विंडोज 10 आप लोग सॉफ्टवेयर समझ रहे होंगे कि नहीं, ये सॉफ्टवेयर का लेवल होता है। विंडोज 10 है तो उसमें बहुत अच्छे से बैकग्राउंड लग जाता है, एडजस्ट हो जाते हैं। पर जब लो ग्रेड का होता है ना, विंडोज 8, 7, तो उसमें बैकग्राउंड कभी कभी नहीं भी लगता है, अगर पीछे ब्लैंक ना हो। मैं मोर वाले और सेटिंग्स में जाती हूँ, पहले मैं मोर को कंप्लीट करूंगी, फिर मैं सिक्योरिटी वगैरह में जाऊंगी। अभी मैंने आपको एप्स में दिखाया, यहाँ देखिए टाइमर है। बहुत बार हम लोग कुछ गेम्स करते हैं या कुछ भी कॉम्पिटिशन्स करते हैं तो हम लोग टाइमर ऑन कर लेते हैं। ये देखिए टाइमर ऑन हो जाता है कि आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, ये काम करना है। तो एंड्रॉयड इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लैपटॉप पे इसका सपोर्ट रहता है, एंड्रॉयड में अभी टाइमर का सपोर्ट नहीं आया है, इसे छोड़ सकते हैं। अब मैं होस्ट टूल्स पर आ रही हूँ, इसमें भी बहुत कुछ मिलता है। एज अ को होस्ट ज्यादा मिलता है होस्ट या को होस्ट को। होस्ट टूल्स मैंने खोला, ठीक है। इसकी सिक्योरिटी, अभी जैसे होस्ट टूल्स में आपको क्या क्या मिले, देखिए सारे पॉइंट्स है ना, मैं आपको नोट्स में लिखकर व्हाट्सएप में शेयर करूंगी कि आज मैंने क्या क्या मोबाइल पर आपको बताया है। अभी डायरेक्ट यहाँ पर बता रही हूँ, आप लोग नोट भी करते जाएंगे तो अच्छी बात है, और मैं लिस्ट भी बना करके आप लोगों को दूंगी। अभी होस्ट टूल्स को खोला है तो सबसे पहला पॉइंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपको मिलेगा लॉक का मीटिंग, मतलब लॉक मीटिंग, आप कोई और अंदर अब नहीं आ सकता है मीटिंग में। वेटिंग रूम को ऑन कर दूंगी तो उसे परमिशन चाहिएगा आने के लिए। लॉक मीटिंग होने के बाद तो वो आ ही नहीं सकता है किसी भी तरह, मुझे परमिशन भी नहीं दिखेगा। लेकिन वेटिंग रूम को मैंने ऑन कर दिया, अभी कोई अगर इसमें मीटिंग में आना चाहेगा तो मुझसे एडमिशन का परमिशन मिलेगा, शो करेगा एडमिट इन द मीटिंग। ये हो गया वेटिंग रूम, जो शुरू में ही बबीता जी ने भी कहा ना, एनेबल वेटिंग रूम। वो हम लोग जब मीटिंग शेड्यूल करते हैं, स्टार्टिंग में मीटिंग लिंक बनाते हैं, उसकी भी सेटिंग्स में ऑप्शन है। और आपको इनवाइट मिला है? वो उसकी भी मीटिंग्स में ऑप्शन रहता है। और यहाँ पर भी आपके पास भी, जब हम मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शन है, हम वेटिंग रूम को ऑन कर देंगे तो अभी कोई भी नई मेंबर अगर मीटिंग में जुड़ना चाहेंगी तो मुझे एडमिट दिखाएगा, मैं उन्हें एडमिट करूंगी तभी आएंगे। अब मैं इसे वापस ऑफ कर दे रही हूँ। ऑफ करने से अब मुझसे परमिशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जैसे आप लोग लिंक से जुड़ी हैं वैसे ही वो भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कभी भी अगर एज अ होस्ट मीटिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी जानकारी के बिना कोई दूसरा मीटिंग में ना जुड़े, तो आप यहाँ आ करके, कहाँ से मैं आई, देखिए मैं फिर से जाती हूँ मोर में, होस्ट टूल,
होस्ट टूल में सिक्योरिटी, और इसमें वेटिंग रूम को ऑन किया। ठीक है, तो जो भी अब नए मेंबर जुड़ेंगे आपको दिखेगा, एडमिट दिखेगा, तभी वो जुड़ सकेंगे। तो इसको भी मैं बंद रख रही हूँ कि जिसे जुड़ना है जुड़ जाए। हाइड ऑल प्रोफाइल पिक्चर्स, ये अगर मैं कर देती हूँ तो आई थिंक आप लोग सबका जो मुझे प्रोफाइल दिख रहा है, यस, ये जितनों ने वीडियो बंद कर रखा था ना, वीडियो बंद है, उनकी फोटो लगी हुई है, तो वो सब हाइड हो गई, केवल नाम आएगा सबकी। मैं एज अ होस्ट या को होस्ट ये काम कर सकती हूँ, आप लोग नहीं कर सकेंगे। आप लोग सभी, मैं पूछूंगी, आप लोग खोलिए इसे, आपको क्या दिख रहा है। हाइड ऑल प्रोफाइल पिक्चर से होस्ट को जो है, जो मुझे सारे मेंबर्स यहाँ दिख रहे थे ना, जिनका वीडियो ऑन है सिर्फ उनका चेहरा दिख रहा है, और कई लोग है ना अपनी फोटो लगा के आ जाते हैं, वीडियो बंद रहता है, फोटो दिखती है, वो यहाँ से बंद हो गई और केवल उनका नाम दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसे वापस ऑन कर दी, ये बंद कर दी हूँ, तो अब मुझे बंद वीडियो की फोटोज भी दिख रही है। ये सारे आप लोग आइए इस पर, आप लोग देखिए क्या दिख रहा है आपको एज अ पार्टिसिपेंट। मोर को क्लिक कीजिए, होस्ट टूल क्लिक कीजिए, और सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी आ रहा है आपके में? पहले तो मुझे ये बताइए, ये सीन आ रही है? आप लोग चैट में लिख सकते हैं तो लिखिए यस या नो। चैट पे लिख लीजिए। नो, इसका मतलब ये केवल होस्ट को परमिशन मिलता है। ठीक है, ये जब आप मीटिंग को होस्ट करेंगी तब आपके पास ये सारे पावर कंट्रोल होंगे। यस, ये होस्ट टूल्स भी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। मैं जब तक को होस्ट नहीं बनी थी, मुझे होस्ट टूल्स नहीं दिख रहे थे। ये होस्ट टूल्स आपके में कुछ कुछ को होस्ट बना के बीच में चेक करना है, अगर कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो ये जब हम लोग खोलते हैं तो ये होस्ट टूल्स आप लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि आप लोग होस्ट या को होस्ट नहीं है। ठीक है, ये केवल जब होस्ट या को होस्ट रहेंगी तब ये सारे ऑप्शन इसके मिलेंगे। सिक्योरिटी, जनरल, पार्टिसिपेंट्स। अब सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में जाकर के ये सारे काम एज अ होस्ट ही कर सकते हैं आप। जनरल, जनरल को खोलते हैं तो हमें क्या मिलेगा? म्यूट अपॉन एंट्री। जैसे आप लोग एज अ पार्टिसिपेंट जुड़े हैं तो म्यूट आप लोग को करना है, क्योंकि एक बार शोरगुल होने लगता है। मैं आप लोग को बताना भी चाहूंगी, एक एटिकेट होता है, जब भी जूम ज्वाइन करे ना, तुरंत अपने आप को एक बार म्यूट कर लीजिए। फिर आप सिचुएशन देखिए, अगर सब कोई आपस में बातचीत कर रहे हैं तब तो अनम्यूट कीजिए, नहीं तो अपने आप को म्यूट रखिए। ये म्यूट अपॉन एंट्री, ये मेरा ऑन है, तो आप लोग जब एंट्री करेंगे मीटिंग में, जब भी ज्वाइन करेंगे, आप ऑटोमेटिक म्यूट रहेंगे। अगर मैं इसको ये कर देती हूँ तो आप लोग खुले हुए रहेंगे, अनम्यूटेड रहेंगे, आप अपनी मर्जी से म्यूट कर सकते हैं। अभी म्यूट अपॉन एंट्री हमारी होस्ट की सेटिंग है, इसीलिए ये चीज आ रही है। प्ले, ज्वाइन एंड लीव साउंड, ये भी क्या है? ये सब भी होस्ट की सेटिंग है। प्ले, ज्वाइन एंड लीव साउंड, जब इसमें अगर मैं ऑन करती हूँ ना, तो अब कोई मीटिंग को अगर ज्वाइन करेगा तो मुझे उसका नाम भी डिस्प्ले दिखेगा मेरी स्क्रीन पर, और एक साउंड भी मुझे मिलेगा, टिंग, जैसे अलार्म होता है। कई बार आप लोग अगर ये ऑन रहेगा ना, आप लोग ये देखिएगा, आपको स्क्रीन पर ज्वाइन करने वाले का नाम मिलेगा और एक टंग साउंड भी आएगा, क्योंकि आपका ये वाली सेटिंग ऑन है। अगर मैं इसे बंद कर देती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है कि मीटिंग के बीच में कौन आ रहा है, कि कोई अलार्म बजेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर ये होस्ट के लिए ही है, आप लोग अभी पार्टिसिपेंट हैं। अब सेटिंग्स में जाते हैं, एक और इसमें सेटिंग्स ऑप्शन है। ये सेटिंग शायद आप लोग को भी सारी दिखेगी, क्योंकि ये मीटिंग की सेटिंग्स है। आप लोग खोलिए, देखिए मीटिंग सेटिंग्स। सबसे पहले हम मीटिंग क्लिक कर रहे हैं, ऑलवेज शो मीटिंग कंट्रोल्स। मीटिंग कंट्रोल्स क्या होता है? म्यूट, अनम्यूट, वीडियो, पार्टिसिपेंट्स, चैट, ये जनरल कंट्रोल है, ये सारे दिखते हैं। ठीक है, शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन, ये मैंने ऑन कर रखा है। इसका मतलब है अगर पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करेंगे मीटिंग में तो मुझे नाम दिखेगा। अगर मैं इसे बंद कर देती हूँ तो मुझे पार्टिसिपेंट्स के नाम नहीं दिखेंगे। स्टॉप इनकमिंग वीडियो, स्टॉप इनकमिंग वीडियो मतलब आप लोग का जो वीडियो ऑन है वो मुझे दिखना बंद हो जाएगा।
ठीक है, ये इस मोबाइल पर मेरे काम करेगा। देखिए मुझे सबके नाम दिख रहे हैं। अभी विजय सरिया जी ने ज्वाइन किया है, क्योंकि मेरा शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन ये ऑन है ना, तो जो भी मीटिंग में अभी आ रहे हैं, न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनका नाम मुझे मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसे अगर बंद कर दूंगी तो मुझे नहीं दिखेगा, मैं ऑन ही रखती हूँ कि मुझे दिखेगा कोई भी ज्वाइन करते हैं। स्टॉप इनकमिंग वीडियो भी है कि अगर कोई वीडियो ऑन है तो वो मुझे नहीं दिखेगा। आप लोग के जो वीडियो ऑन है ना वो सारे बंद हो जाएंगे, मेरे लिए मुझे नहीं दिखेंगे। और शो माई कनेक्टेड टाइम, आपको जूम में ज्वाइन किए कितनी देर हुई, आपके ऊपर में मीटिंग मिनट्स चलने लग जाएगी। देखिए मेरे में शो कर रहा है 59 मिनट्स, मतलब ऑलरेडी 1 घंटे अपने लोगों को हो रहा है ज्वाइन किए, वो दिखना शुरू हो गया। सॉरी मेरे से बैक हो गया। मीटिंग सेटिंग, शो माई कनेक्टेड टाइम मैंने ऑन कर दिया तो ऊपर में टाइमिंग दिखाने लगा है, कितनी देर हुई मीटिंग में ज्वाइन किए। इसे मैं बंद कर दूंगी तो वो टाइम हट गई ऊपर से। ठीक है, मैं ऑन ही रखती हूँ तो मैं देखूंगी कितनी देर मीटिंग चली है। ये मीटिंग सेटिंग्स हुई, किसमें गए थे अपने लोग, फिर से देखिए ये वाली सेटिंग्स में, मोर के थ्रू इस सेटिंग्स में गए। एक चीज है, आप लोग जितना इसको घाटेंगे ना उतना सीखेंगे। डिजिटल और टेक्निकल में ये बात देख लिया गया, आप जितना ज्यादा उस पर सर्च करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतनी चीज सीखेंगे। जो हम लोग पोस्टर और इमेज भी बनाते हैं ना, आप लोग कोशिश करके शुरू कीजिए। आप उसके लिए जितना प्रैक्टिस करेंगे, खोजेंगे, आपको उतने ज्यादा उसमें ऑप्शंस मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे। तो ये जूम भी मैं वन टाइम तो आप लोगों को दिखा रही हूँ, पर आप लोग जब खुद से खोल के करेंगी ना, कुछ खराबी नहीं होने वाली है। आप एक एक बटन को टच कीजिए, कहाँ तक वो जाता है, कितने ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वो सारे खुद से देखते रहिए, प्रैक्टिकल कीजिएगा। एक मीटिंग सेटिंग आपको दिखा दिया मैंने सारी। अब इसके बाद इसमें और क्या, वर्चुअल बैकग्राउंड, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि वर्चुअल बैकग्राउंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है, जैसे मैं देख रही हूँ डिम्पल जी ने लोगो लगा रखा है बैकग्राउंड में, तो यहाँ तो आपके पास नहीं है, इसके जूम की सेटिंग में तो नहीं है। वो आप कहाँ से लाएंगे, अपनी मर्जी का जो बैकग्राउंड लगाना हो वो आप कहाँ से ला सकती हैं, वो देखिए। ऐड, ऐड दिखा ना, इसमें आप अपनी गैलरी वाले ऐप को लीजिए। मेरा गैलरी का ऐप है फोटोज, मेरा फोटोज एल्बम खुल गया है। सॉरी, मैं मान लीजिए यही वाला लगाना चाहती हूँ। मैं, मेरी गैलरी में ये वाली एक फोटो है, मैं इसको लगाना चाहती हूँ, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से टिक मार्क है, इसको ले लिया। अब मेरे इसमें आ भी गया, और बैकग्राउंड में यहाँ आप लोग को दिखेगा नहीं क्योंकि मैं इधर हूँ, मेरे को बैक जाना पड़ेगा। मैं दिखाई देती हूँ, एक मिनट। मैं वीडियो ऑन करूंगी तभी मेरे पीछे बैकग्राउंड दिखेगा। ठीक है, अब मेरा बैकग्राउंड आप लोग देखिएगा, वर्चुअल बैकग्राउंड देखिए आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, जो मैंने सिलेक्ट किया था अपनी गैलरी से। लोगो भी लगा सकते हैं, पर मुझे उसमें भी सर्च करना पड़ जाएगा, लोगो ज्यादा टाइम लग जाएगी। ठीक है, अभी तो कुछ भी आप लगा सकती हैं बैकग्राउंड में। मैं एक और दूसरी फोटो लगा के आपको दिखा देती हूँ। फोटोज, मेरा गैलरी का नाम फोटोज है, मैं दूसरा कुछ लगा लेती हूँ, मान ली, सॉरी, देखिए मैंने जो भी चेंज किया ना वो चीज आ गई है। मैं फिर से जाती हूँ फोटोज, हाँ, मान लीजिए ये मैं लगा रही हूँ, ये पोस्टर दिख रहा है ना, मैंने सिलेक्ट किया, ये मेरा बैकग्राउंड बन गया। ठीक है, तो आप लोग मोबाइल के थ्रू भी जो चाहे वो बैकग्राउंड लगा सकते हैं। संतोष गुप्ता जी ने भी अपना ट्रायल किया है, लोगो लगाया है, वेरी गुड। सब कोई प्रैक्टिकल कीजिए। आप लोग की गैलरी में फोटो है, कोई भी फोटो को सिलेक्ट कीजिए और वही लगाइए बैकग्राउंड में। अगर सामने ही लोगो है, मीटिंग अपने लोग जब भी अटेंड करें अखिल भारतीय अपने सम्मेलन की, तो लोगो लगा के बैठिए, बहुत अच्छा लगेगा। कोई ओकेजन हो, होली हो, दिवाली हो, वैसा पोस्टर पहले से रेडी रख लीजिए, वही पीछे लगाइए। कोई कॉमन पोस्टर हो वो पीछे लगाइए सब कोई, तो एक मीटिंग में क्या एक रूपता आ जाती है। कॉमन में लगाना है तो अपना लोगो ही काफी है, काफी सुंदर लगेगा, लगेगा अखिल भारतीय की अपने लोग मीटिंग कर रहे हैं।
ठीक है, मैं इसे हटाना चाहूंगी तो मैं नन, नन लिखा हुआ है ना, उसे कर दूंगी। देखिए नन कर दिया, खत्म हो गया बैकग्राउंड। इसमें और भी ऑप्शंस है, आप वर्चुअल बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में आइए। वीडियो फिल्टर्स, वीडियो फिल्टर्स में क्या होता है, ये सब फ्रेम टाइप के हैं। देखिए अगर मैं ये वाला फ्रेम टच करती हूँ, कभी कभी होता है ना कोई स्टेज प्रोग्राम जैसा दिखाना है, देखिए तो ये वाला आ गया, नीचे ऑडियंस बैठे हैं, ये लगता है पूरी स्क्रीन नहीं ले रहा। और दूसरा वाला लेते हैं, ये बॉर्डर, ये देखिए बॉर्डर वाला मैंने सिलेक्ट किया, इस तरह से आ गया। आप लोग सब लगाइए, यही वाली बॉर्डर लगाइए, वर्चुअल बैकग्राउंड में जाइए, ये वाली बॉर्डर लगाइए, इसकी मैं एक क्लिक लूंगी, सब एक जैसे लगेंगे। देखो कौन कितना फास्ट कर रहा है, कितना समझ में आया। सेटिंग्स में जाइए, उसमें फर्स्ट वाला लीजिए जनरल, जनरल में आपको वर्चुअल बैकग्राउंड मिलेगा और उसमें आप ये बॉर्डर वाला वीडियो फिल्टर्स में जाकर के लगाइए। मैं देख रही हूँ अनीता जी ने लगा लिया, और अभी किसी बहन ने ट्राई नहीं किया है। अनीता जी फर्स्ट है लगाने में। सारिका सिंघल जी ने बहुत अच्छा वाला लगाया, कार्टून फिगर कुछ लगाया है। गुड गुड गुड। इसमें देखिए कितने तरह के फिगर्स हैं। बच्चे लोग जनरली ये सब इमोजी फिगर सब लगा लेते हैं। बहुत बार हम लोग क्लासेस करते हैं तो बच्चे लोग चश्मा वगैरह पहन के बैठ जाते हैं। देखिए ये अवतार्स, अवतार्स में जाएंगे तो जो सारिका सिंघल जी ने लगाया है अवतार्स में से लगा लिया है। ठीक है, इस तरह से बहुत तरह के ऑप्शन होते हैं। बच्चे लोग, यस इंदु परवाल जी ने भी अपना बैकग्राउंड चेंज किया है, डिम्पल जी ने भी किया है। यस अभी देखिए अवतार में जाएंगे तो इनमें से लगा सकते हैं कुछ भी। देखिए ये वाला मैं लगा रही हूँ, मैं सर्कल घूम रहा है ना शायद वीडियो, यस देखिए अब क्या मैं जैसे मूव कर रही हूँ मेरा चेहरा वही बन गया। अवतार मतलब क्या होता है, आपका एक कैरिकेचर बन गया है, आपका रियल फोटो नहीं है। ये संतोष गुप्ता जी को भी मैं देख रही हूँ, उन्होंने कुछ अलग लगाया है। यस देखिए बच्चे लोग जनरली फन में यही सब लगा लेते हैं जो संतोष गुप्ता जी लगा रखी है। देखिए मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ, मुंह घुमा रही हूँ, तो मेरे अवतार का भी मुंह घूम रहा है। ठीक है, ये अब इसको हटाना है, नन कर दीजिए। ये बहुत फनी थिंग है, अवतार में बहुत कुछ है, देखिए नीचे तक। और वीडियो फिल्टर्स में देखिए कितना कुछ है, आप जो चाहे लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने संतोष जी को देखा, ये बिल्ली वाला 2 कान और मुंह लगा रखी है, ये हम भी लगाते हैं। देखिए थोड़ा फनी होगा, ये देखिए। तो इस तरह से बच्चे जनरली कर लेते हैं। ठीक है, नन करने से वो हट जाएगा। वर्चुअल बैकग्राउंड आई थिंक सबको को क्लियर हो गया है। जब भी हमें बैकग्राउंड में कोई पोस्टर लगाना हो तो ये 3 में से आप वर्चुअल बैकग्राउंड में आइएगा। जो ऑलरेडी ऑटोमेटिक है वो सामने है। ब्लर करने से क्या होगा वो मैं दिखा देती हूँ। आप लोग देखिए मेरे बैकग्राउंड में ये रूम दिख रहा है ना, अगर मैं ब्लर करती हूँ मेरे बैकग्राउंड का जो रूम है वो ब्लर हो गया। मैं क्लियर दिख रही हूँ पर जो मेरे रूम की स्थिति है वो आपको नहीं दिखेगी। फोटो लगाने से थोड़ा ऑकवर्ड सा लग सकता है ना कि ये कहाँ है। देखिए मैं कोई अभी पेरिस वगैरह में तो नहीं बैठी हूँ, तो जनरली प्रोफेशनल वे में ब्लर कर लेते हैं कि भाई पीछे में कुछ भी नहीं दिख रहा है, घर की जो भी व्यवस्था है वो एज इट इज रह गई और आप अपनी मीटिंग में बैठे हो। और इसको हटाना है, नन कर दिया। तो वर्चुअल बैकग्राउंड में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। मैं वापस चली जाऊं, वर्चुअल बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया आपका। वीडियो फिल्टर्स भी मैंने उसी में आपको दिखा दिया है। देखिए वही वाला वीडियो फिल्टर्स आएगा। और फिर बैक जाते हैं, अवतार्स भी आपको दिखा दिया है, वही अवतार से। ऑडियो, ऑडियो में क्या होता है, आप जैसे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना, आसपास थोड़ी थोड़ी आवाजें होती हैं, तो सारी आवाज को नहीं बंद करेगा। कोई आके बोल रहा है आपके पास तब वो आवाज आएगी, पर आसपास के जो साउंड है ना, कभी गाड़ी की आवाज आती है, फैन की आवाज आती है, तो ये ऑन रहता है ना तो थोड़ी कम हो जाती है वो सब आवाज। अगर मैं इसे बंद कर दूंगी ना तो मेरे, ये डिफॉल्ट से ही है, डिफॉल्ट सेटिंग ही है। चलिए ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसका आपको कोई काम नहीं है, क्योंकि वो डिफॉल्ट सेटिंग ही आजकल एंड्रॉयड में रहती है कि आसपास की आवाज नहीं आए। शेयरिंग, शेयरिंग में देख लें क्या बताता है, डिजेबल एनोटेशन। ये चीज मैं आपको अभी ब्लैक बोर्ड में दिखाऊंगी। हाइड नेम्स ऑफ एनोटेटर्स। जब हम लोग ब्लैक, वो व्हाइट बोर्ड है इसमें,
या कोई भी स्क्रीन शेयर करते हैं तो बहुत बार पार्टिसिपेंट्स उस पर लाइन वगैरह खींच देते हैं, आप लोग देखते हैं ना, डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ये वाला बंद रहता है। ये देखिए मैंने बंद कर दिया ना, डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स। जब मैं ये बंद कर दी हूँ तो जब भी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो कोई भी इस पर लिख नहीं पाएगा। और अगर ये ऑन रहेगा अगर मैं ये स्टॉप, ये देखिए अगर ये ऑन रहता है, डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स, अगर ये ऑन रहता है तब कोई नहीं लिख पाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसे बंद कर देती हूँ तो स्क्रीन पर कोई भी लिख सकता है, ये पेन आ जाता है। देखिए आप लोग को भी शायद मिल गया होगा, आप लोग स्क्रीन पे जाइए, मेन स्क्रीन पर, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, स्क्रीन शेयर पर आप लोग कुछ भी कर पाएंगे। देखिए तो आप लोग को ये परमिशन मिला है या होस्ट के पास है ना। देखिए अब मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, इसके बाद मैं अपना उसको बंद करूंगी, मैं क्लियर कर दे रही हूँ, जितनी स्क्रीन है मैं क्लियर कर दूंगी। स्टॉप एनोटेशन कर दिए। यहां से आपने देखा था एनोटेशन का मेरे पास था स्टॉप एनोटेशन, ये जो है ना ब्लू वाला, इसको मैं कर दूंगी ब्लू वाले को टच, तो आपकी सारी डायग्राम्स हट जाएगी और अब आप लोग लिख नहीं पाओगे। देखो डिसेबल एनोटेशन कर दिया ना, अब आप लोग स्क्रीन पे लिखो, नहीं लिख सकोगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग स्क्रीन शेयर करें, जनरली बच्चे लोग क्या इस तरह से स्क्रिबलिंग कर देते हैं, तो इसको अगर ऑन रखेंगे तो स्क्रीन को डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे। और ये हाइड नेम्स ऑफ एनोटेटर्स, इसको भी अगर मैं ऑन कर दूंगी ना, अब भी क्या है, जब स्क्रीन ऑन थी ये बंद था, आप लोग अगर स्क्रिबल कर रहे थे तो हाइड नेम्स ऑफ एनोटेटर्स, ये मैं बंद कर रखे तो मुझे दिख रहा था कि कौन स्क्रिबलिंग कर रहा है, कौन स्क्रीन के ऊपर लिख रहा है। और इसे अगर मैं चालू कर देती हूँ तब मुझे वो नाम नहीं दिखेगा कि स्क्रीन के ऊपर कौन लिख रहा है। बस इतना ही है, इसलिए आप लोगों को कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी स्क्रीन शेयर करें, अगर आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहती हैं कि कोई आपकी स्क्रीन पर स्क्रिबल या कुछ लिखे, तो इसको ऑन रखें। ये कहाँ से ऑन होगा फिर से देख लीजिए, मोर में सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आप लोगों को यहाँ शेयरिंग, ये शेयरिंग जब करते हैं ना, शेयरिंग यानी स्क्रीन शेयर, तभी ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। इसको आप ऑन रखेंगे तो स्क्रीन पर कोई लिख नहीं पाएगा। ये मोबाइल में है, लैपटॉप में जब हम कल करेंगे ना, वहां अलग थोड़ी सी सेटिंग्स मिलेगी। ये मोबाइल में बहुत हैंडी है, ठीक है। कैप्शंस एंड ट्रांसलेशन भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो वर्डिंग्स में आपको स्क्रीन पे दिखने लगेगा। कैप्शन लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक बात। अभी देखिए कैप्शन लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है, तो मैं जो बोल रही हूँ वो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ, अभी मेरा कैप्शन उधर स्क्रीन पर बंद है, एक मिनट, कैप्शंस, ये कैप्शंस मैं उधर अभी बंद कर रखी हूँ, क्योंकि ये कैप्शन का आपको दिखाया था ना वहां बंद है। ये कैप्शन लैंग्वेज अगर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, उस समय इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा था, अगर मैं चेंज करूंगी तो आपको हिंदी एनी लैंग्वेज जो आप चाहेंगे सिलेक्ट करके उसी लैंग्वेज में आप जो बोल रहे हैं या जो भी स्क्रीन पर बोल रहे हैं उनकी वर्डिंग्स लिखी भी आ जाएगी, ठीक है। ये सबकी अपने लोग को जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ज्यादा नहीं, अपने लोग को बेसिक सीखना है कि जूम मीटिंग अगर आप अटेंड कर रहे हैं, जूम मीटिंग के एक और एटिकेट है, जब भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि जूम मीटिंग आप रेगुलर अटेंड कर रही हैं, तो ऑलवेज उसके सामने में या तो स्ट्रेट बैठे रहिए, लेटे हुए या रूम में कुछ काम कर रहे हैं, वैसे में जूम मीटिंग को वीडियो ऑन नहीं रखना चाहिए। आप अपना वीडियो फिर बंद करके मीटिंग को अटेंड कीजिए। जब भी मीटिंग ज्वाइन किए आप गौर कर लीजिए, एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए कहीं आपका वीडियो ऑन है तो आप एटिकेट्स में बैठिए सामने, और नहीं तो आप वीडियो को बंद करके फिर अपना काम करते रहिए। ये एक मेन एटिकेट होता है जूम मीटिंग को ज्वाइन करने। मैं बीच बीच में कुछ कुछ टिप्स याद आती है तो बता देती हूँ। ये यहाँ सेटिंग्स का भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको स्टॉप शेयर, ये जो ऊपर में लाल वाला दिख रहा है ना, मैं इसी के थ्रू आप लोग को स्क्रीन शेयर करके अभी दिखा पा रही हूँ। इसमें बहुत सारे अब ऑप्शन है। मैं इसको अगर बंद करती हूँ तो स्क्रीन शेयर फिर नहीं दिखा पाऊंगी।
ठीक है, मैं देखती हूँ। देखिए, मैंने स्क्रीन को अभी स्टॉप कर दिया, वहां स्टॉप लिखा हुआ था ना, मैंने स्टॉप कर दिया। वहीं पर ही आप लोग अपना शेयर खोलिए, क्योंकि मैं उस स्क्रीन को अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी। आप लोग शेयर खोलिए, उसमें देखिए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आ रहा है। स्क्रीन शेयर का आप लोग को ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग होस्ट या को होस्ट नहीं है। स्क्रीन शेयर को होस्ट या को होस्ट को ही मिलता है। आप लोग मुझे दिखाइए आपको क्या मिल रहा है। डिम्पल जी, मैं आपको स्पॉटलाइट में ले रही हूँ, आप मुझे अपने मोबाइल पे दिखाइए कि आपको क्या आ रहा है। उलट के मोबाइल में दिखाइए। आप तो चूंकि पार्टिसिपेंट हैं, आपको क्या आ रहा है। आप अनम्यूट करना है, अनम्यूट नहीं किया आपको। म्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। हाँ, देखती हूँ, मैं इधर आ गई ना स्पॉटलाइट में। डिम्पल जी फिर से खोजना जी होगा। आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, आपने दे दिया। ऐसे करके आप मोबाइल दिखाइए मुझे कि आपको क्या ऑप्शंस दिख रहे हैं। अनम्यूट नहीं मिला क्या उनको? 1 मिनट वापस से चेक करती हूँ। आज टू अनम्यूट तो दे रही हूँ। अनम्यूट करिए टिम्पल जी। आस्क टू अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रही हैं? हाँ, हेलो। कर हाँ ली कर ली। हाँ, बोलिए हाँ, जैसे बोलिए। मुझे सिर्फ शेयर ऑप्शन दिख रहा है, अच्छा, ठीक है। और डॉक्स तो वगैरह नहीं दिख रहे हैं? मैंने डॉक्यूमेंट। जैसे क्लिक, हाँ, नहीं नहीं, बोलिए। ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग, इसमें ये आ रहा है। ओनली हाँ, होस्ट शेयर कैन। शेयर हाँ ओनली होस्ट कैन शेयर। ठीक, हाँ, ओनली होस्ट कैन शेयर। ठीक है। मैं अपने आप को स्पॉटलाइट करके आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें कितने ऑप्शन एज अ होस्ट आएंगे। ठीक है, इनको हटा लेकिन दूं। अगर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, हाँ। अगर मैं लैपटॉप से करती हूँ ना, जैसे मैं दोनों यूज कर रही हूँ, एक बार जब समझना हम्म होता तो उसमें कर रही हूँ। हम्म हाँ, बोलिए। 1 मिनट, कुछ बोल रही थी उनको। ये अचानक से लग रहा है। अनम्यूट करती हूँ। नहीं है क्या? छूट डिम्पल गया जी उनका। है तो सही है। डिम्पल जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। नहीं, हैंग हो गया उनका, हैंग हो गया। हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, अगर मैं लैपटॉप से अगर मैं शेयरिंग को क्लिक करती हूँ तब मुझे ऑप्शन आ रहा है कि सेंड रिक्वेस्ट, ओके। लेकिन फोन में ये यूज फोन हाँ, में नहीं आ रहा है। ठीक है। शेयर स्क्रीन केवल होस्ट कर सकते हैं। आपको ब्लैक बोर्ड वगैरह भी नहीं आ रहा, व्हाइट बोर्ड, ये सब कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है? नहीं ठीक है। नहीं आ रहा है। तो पार्टिसिपेंट्स को शेयर स्क्रीन का होस्ट जब परमिशन देता है ना, तब उसको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। शेयर स्क्रीन का भी मिलता है, रिकॉर्डिंग का भी मिलता है, को होस्ट कर देते हैं तब। तो मैं आपको दिखाती हूँ एज अ होस्ट आपके पास कितने परमिशंस होते हैं। अच्छा, मिरर माय व्यू हो रखा है। ओके, मैं इसको वो कर देती हूँ, आपको तो हटा दूं डिम्पल जी, और मैं अपना इसको वीडियो सेटिंग्स में मिरर को हटाऊंगी। देखिए, मिरर माय वीडियो को मैं बंद कर देती हूँ। अब आपको सीधा पढ़ाई में आएगा, ये भी आपको दिखाऊंगी। ये वो देखिए। हाँ। हाँ अब पढ़ नहीं, थोड़ा सा और स्क्रीन को ठीक से पकड़िए, अभी पूरा क्लियर नहीं है। हाँ, दिख रहा है ना? क्लियर नहीं है। हाँ अभी थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, जूम। देखिए मैंने शेयर वाला ऑप्शन को खोला, तो सबसे पहले शेयर स्क्रीन है। उस शेयर स्क्रीन को टच करके मैं आपको अभी स्क्रीन अपनी मोबाइल की शेयर कर रही थी। क्योंकि इस मोबाइल से भी मेरा जूम जुड़ा हुआ है ना, तो मैं आपको ये वाला नहीं दिखा पा रही हूँ खोल के। अच्छा, अब इसमें देखिए एक व्हाइट जूम डॉक्यूमेंट्स है। इसको अगर मैं टच करूंगी ना, तो इसके थ्रू आपके मोबाइल के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पीडीएफ है, वो अपने लोग खोल के दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, ये होस्ट काम करता है। इसके बाद जूम व्हाइट बोर्ड, ये मैं खोल के अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये केवल आप लोग ये वाले सीन देख लीजिए कि क्या क्या इसमें दिखता है। मैं वन बाय वन सब चीज को खोल के दिखा दूंगी। मेरे मोबाइल से मैं खोल सकती हूँ, पर ये वाली स्क्रीन आपको दिखा नहीं पाऊंगी। इसमें आपको जूम डॉक्स दिखते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ वगैरह। इसमें आपको जूम व्हाइट बोर्ड भी मिलेगा, जिस पर बच्चों को हम लोग लिख के पढ़ाते हैं। जैसे क्लासेस होती है ना, उसमें व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं, वहां लिखते हैं, तो वो व्हाइट बोर्ड इसी के थ्रू खुलता है। इसके बाद आपकी जो गैलरी में फोटोज है, जैसे बहुत बार हम लोग शेयर करते हैं ना आपके सर्टिफिकेट वगैरह, आप लोग मीटिंग में देखे होंगे, तो ये फोटोज में जाकर के शेयर करते हैं, या आप व्हाट्सएप में भी शेयर कर रखे हैं तो वो स्क्रीन के थ्रू हम शेयर कर देते हैं। अभी आपको दिखाऊंगी, सब चीज दिखाऊंगी। इमेज फ्रॉम फाइल, शेयर कैमरा, यानी शेयर कैमरा जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है वो दिखेगा।
डॉक्यूमेंट्स है, वेबसाइट यूआरएल है, बुक मार्क है, गूगल ड्राइव है। जी आप स्क्रीन शेयर का एक वीडियो बना के ग्रुप में, यस ठीक है जरूर दे दूंगी। जरूर बनेगा। डिम्पल जी बोल रही हैं स्क्रीन शेयर का एक वीडियो बनाने, जरूर कर देंगे, ये सब भी जरूर करेंगे, एक एक चीज का वीडियो भेजेंगे। और हमारी बहुत सारी टेक्निकल बहनें भी आज मीटिंग में जुड़ी हुई हैं जो खुद भी बहुत एक्सपर्ट हैं, उनका भी टैलेंट सामने आना ही चाहिए। अगर आप लोग खुद भी बना सकती हैं कुछ या बता सकती हैं तो आप लोग मोस्ट वेलकम है, जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, आप लोग का भी सामने आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक मैंने दिखा दिया आप लोगों को, और कुछ है क्या? यस, मतलब ये सब चीज शेयर हो पाती है, केवल ये मेरा दिखाने का मकसद है। अब इसके थ्रू मैं आपको एक एक चीज खोलूंगी भी, जो जो अभी संभव है वो मैं खोलूंगी, लेकिन ये स्क्रीन आपको शेयर स्क्रीन में नहीं दिखा पा रही हूँ। ठीक है, मैं इसी के थ्रू जा रही हूँ, फिर से शेयर को मैं टच कर रही हूँ। आप लोग के पास तो ऑप्शन नहीं है, मैं शेयर को टच करके अभी जूम डॉक्स अगर खोलूंगी ना, ठीक है मैं जूम डॉक्स को खोली हूँ, शेयर स्क्रीन हो जाएगा। वेट, मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ, आप लोग देखिएगा। नहीं, नहीं होगा, शेयर स्क्रीन नहीं कर सकती हूँ मैं। ठीक है, आपको होस्ट बना, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मेरा मोबाइल चल रहा है ना, तो उसमें शेयर में जब स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं तो हम डॉक्स को नहीं खोल सकते हैं, ये बात हो रही है। ये होस्ट जब खोलेंगे ना खुद ही, तो कोई फायदा नहीं है मुझे खोल करके। आप उसमें शेयर में जाएंगे, अगर आप अपने से देखिए खुद से अगर मीटिंग क्रिएट करती है ना, तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह खोलिएगा, आप शेयर आप करके देखिएगा आप कहाँ तक जा सकती हैं। मैं इसमें जूम व्हाइट बोर्ड को टच कर रही हूँ, वो आप लोग को दिखेगा स्क्रीन में। ये मधु जी जो 40 मिनट्स का जो होता है अपने जो जूम क्रिएट करते हैं उसमें भी तो कर सकते हैं ना ये सब हाँ ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ आप ये लोग भी अपने बहनों को ये भी स्पॉट चीज बतानी है कि जूम अपने लोग के पास जो नॉर्मली रहता है ना, ये 3 तरह के, देखिए बीच में मैं दूसरी जगह आ जा रही हूँ, जो बेसिक चीज है वो बताती हूँ। जूम अपने पास जो होता है ना, 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। बेसिक जो आप लोग अपने लोग सब कोई फ्री वाला यूज कर रहे हैं, पर रेखा जी वाला पेड है, उसको हम लोग जूम प्रो बोलते हैं। वो खरीदते तब ये अनलिमिटेड टाइम, अपने लोग की कितनी देर हो चुकी है इसको ज्वाइन किए, देखिए मेरे में 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है। तो अनलिमिटेड टाइम के लिए आप लोग को मिलता है जब हम खरीदते हैं कुछ पैसा दे करके, ये परचेज्ड जूम है रेखा जी द्वारा। और एक और होता है बिजनेस प्लान, वो बड़े एंटरप्राइज लेते हैं, उससे अपने लोग को मतलब नहीं होता है। लेकिन अपने जो पार्टिसिपेंट है ना, अपने लोग को जब कोई जरूरत नहीं है बड़ी मीटिंग्स की, तो अपने लोग फ्री वाला प्लान यूज कर रखे, बेसिक प्लान जिसको बोलते हैं। ये आपके पास 40 मिनट की मीटिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर ये फ्री वाले प्लान से जुड़ते ना, जो आप भी मीटिंग अगर क्रिएट करेंगी, तो 40 मिनट वो मीटिंग चलेगी और वो बंद हो जाएगा। फिर से आपको रिज्वाइन करना है या फिर से मीटिंग को क्रिएट करना है। ठीक है, आप लोग अभी ये अनलिमिटेड टाइम वाली नहीं चला सकेंगे। 40 मिनट वाली आप लोग को फ्री मिली हुई है, जिसमें 100 पार्टिसिपेंट से जुड़ सकते हैं। और खरीदने वाले में जो परचेज करते हैं, उसमें भी ऑप्शन होता है लेवल पर कि आप मतलब वो कितने तक में खरीदते हैं, 13,000, 18,000, 20,000, ऐसे ऐसे रेट्स हैं अलग अलग प्लान के। 14,000 ईयरली मंथली भी है, मंथली है 1,400 या 1,800, ईयरली प्लान है 14,000, 15,000। इसमें आप लोगों को अनलिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा, पर पार्टिसिपेंट्स की लिमिट होती है, या तो 100 पार्टिसिपेंट या 300 ज्वाइन कर पाते हैं या 1,000 पार्टिसिपेंट। ये आपके पेमेंट लेवल पर डिपेंड करता है, आपने कौन सा जूम परचेज किया है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी आप लोगों को दे दी। तो आप लोग भी मीटिंग अभी क्रिएट कर सकती हैं जो फ्री प्लान है उसके थ्रू भी, पर आपकी मीटिंग 40 मिनट ही चलेगी। आप लोग खुद से न्यू मीटिंग करके उसको ज्वाइन कीजिएगा और देखिएगा आप क्या क्या ऑप्शंस कर पाते हैं। तो अभी अपने लोग शेयर में थे, शेयर में मैं व्हाइट बोर्ड जो ऑप्शन था उसको टच कर रही हूँ, आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से व्हाइट बोर्ड दिखता है इसके साथ। देखिए व्हाइट बोर्ड मेरा आएगा, इसमें व्हाइट बोर्ड है आपका, क्लासिक नहीं है, अच्छा ठीक है, एग्जिस्टिंग व्हाइट बोर्ड। आप लोग की स्क्रीन पे नहीं आया ना, ठीक है।
क्योंकि ये इनका होस्ट में है। जब मैं होस्ट रहती हूँ तो एक क्लासिक व्हाइट बोर्ड आता है, वो शेयर करने से आप लोगों को स्क्रीन पे दिखने लग जाता है। ठीक है, आई थिंक मुझे होस्ट करेंगी तब मैं व्हाइट बोर्ड को शेयर कर पाऊंगी। करूँ क्या होस्ट आपको? कीजिए कीजिए। फिर आप मुझे को होस्ट बना दीजिएगा साथ में। अच्छा, देखिए अभी बबीता जी मुझे बोल रही है ना को होस्ट बना दीजिएगा, तो मैं पहले स्क्रीन मैंने शेयर आप करती हूँ। ठीक, मैं स्क्रीन शेयर करके बहनों को दिखाती हूँ किस तरह से आपको को होस्ट में बनाने जा रही हूँ। ये देखिए स्क्रीन मेरी देख पा रहे हैं। अभी बबीता जी ने मुझे होस्ट बनाया है। मैं मोर पर गई, मोर देखिए, मोर है ना 3 डॉट्स, उसको टच किए, ये पार्टिसिपेंट्स खुल गया। पार्टिसिपेंट्स को हमने टच किया। अभी बबीता जी ने मुझे मधु डुमरेवाल को होस्ट बनाया है और एक को होस्ट है। बबीता जी अभी होस्ट भी नहीं है, को होस्ट भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगी। म्यूट अनम्यूट जो होस्ट के परमिशन है सारे चले गए। तो मैं होस्ट हूं, मैं ही मीटिंग को एंड करूंगी। अब मेरी स्क्रीन पर मेरे पास एंड का ऑप्शन आ गया है। जब तक मैं को होस्ट थी तब तक मुझे लीव का ऑप्शन आ रहा था। आप लोगों को भी लीव का ऑप्शन मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे नीचे क्या है। अगर मीटिंग को लीव करना रहता है तो आपके पास एज अ पार्टिसिपेंट लीव ऑप्शन होता है। आप मीटिंग को सिर्फ छोड़ के जा सकती हैं, मीटिंग को कंप्लीटली क्लोज नहीं कर पाएंगी। यहाँ मैं होस्ट हो गई हूँ तो मुझे सिर्फ एंड का ऑप्शन मिल रहा है। एंड होने से क्या मैं छोड़ के भी जा सकती हूँ मीटिंग को, तब आप लोग बंद कीजिएगा। और नहीं तो कंप्लीट मीटिंग एंड करने का ऑप्शन मेरे पास है, एंड मीटिंग फॉर ऑल। मैं अगर एज अ होस्ट इसको एंड करूंगी, देखिए आप लोग को इस स्क्रीन पे नहीं दिखेगा क्योंकि दूसरा वाला होस्ट हुआ है। ठीक है, तो एंड करूंगी तो वहां मीटिंग एंड फॉर ऑल आएगा, तो मीटिंग कंप्लीटली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं बबीता जी को को होस्ट करने जा रही हूँ। यहाँ आपको नाम दिख रहा है ना बबीता जी का, मैं उसको क्लिक की। यहाँ हमारे पास ऑप्शंस दिख रहे हैं वही वाले, रिमूव परमिशन। अच्छा, इसको बबीता जी ने नहीं किया है होस्ट। ओके ओके, सेकंड वाले को होस्ट किया है। ठीक है, इसमें मैं होस्ट नहीं हूँ। देखिए यहाँ ऊपर में नाम को होस्ट है ना, मेरा लैपटॉप से चूंकि को होस्ट किया हुआ है। मैं लैपटॉप की स्क्रीन आपको दिखाती हूँ, नहीं दिखा पाऊंगी अभी। ठीक है, मैं लैपटॉप से कर दे रही हूँ बबीता जी को को होस्ट। बबीता जी को होस्ट, क्योंकि वो वाला मेरा होस्ट है, मेक को होस्ट। यस, पहले आप उसको होस्ट बना लीजिए। हाँ नहीं अभी मैंने यहाँ दिखा दिया, चलिए उसमें कर दिया। ठीक है, तो देखिए नाम के आगे आ गया ना, बबीता जी के नाम के आगे को होस्ट आ गया। आप लोग देख पा रहे हैं, इसी में मुझे ऑप्शन मिल जाता है। जो बबीता जी का मैं क्लिक करती तो मुझे ऑप्शन मिल जाता मेक को होस्ट, और यही मैं मेक को होस्ट को क्लिक कर देती तो बबीता जी को होस्ट हो जाते। अभी मैं लैपटॉप में, चूंकि मेरा होस्ट है इसीलिए उससे मैं जाकर के करी हूँ। पहले आप लैपटॉप से अपने फोन को होस्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर उसको वैसे ठीक है, को होस्ट कर शो कर लीजिए, देती फिर हूँ। आप दिखाइए। ओके, ये बहुत जरूरी पॉइंट है मीटिंग्स को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब जो मोबाइल मेरे हाथ में है ना वही होस्ट है। सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है उसमें देखिए होस्ट लिखा हुआ है, यानी वो मेरा मोबाइल। आपका नाम सबसे ऊपर रहता है, तो सबसे ऊपर मेरा नाम जो है उसमें होस्ट लिखा हुआ है, यानी वही अभी होस्ट है। अब मैं यहां से मेरे लैपटॉप वाले को को होस्ट करती हूँ। बबीता जी को तो मैं ऑलरेडी को होस्ट कर चुकी हूँ। मैं अपने नाम को लैपटॉप में जो है मेरा उसको मैं को होस्ट करने जा रही हूँ, तो मैं मधु को टच कर रही हूँ। देखिए यहाँ ऑप्शंस क्या दिखे, मेक होस्ट। अगर मुझे उसे होस्ट करना है तो मेक होस्ट करूंगी, अगर को होस्ट करना है तो को होस्ट को मैंने टच किया। डू यू वांट टू चेंज द को होस्ट टू ये, यस। देखिए मेरे दूसरे नाम के आगे भी को होस्ट आ गया। क्लियर है ना आप लोगों को, इस तरह से को होस्ट हो गया। देखिए बबीता जी को मैंने किया था को होस्ट। अगर इनको मुझे होस्ट करना है तो मेक होस्ट करूंगी, इनको मैं को होस्ट कर रखी हूं तो रिमूव को होस्ट परमिशन है।
आप यहाँ से रिमूव को होस्ट से भी हटा सकते हैं, और होस्ट करना है तो यहीं से होगा। तो यही पार्टिसिपेंट्स में जाकर ही आपको म्यूट, अनम्यूट, देखिए आस्क टू अनम्यूट, स्टॉप वीडियो, चैट, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, मेक होस्ट, मेक को होस्ट। मैं चूंकि भी होस्ट हूं ना, तो मुझे सारे परमिशन मोबाइल में मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं एज अ होस्ट आपको शेयर व्हाइट बोर्ड करके दिखा रही हूँ। स्टॉप स्क्रीन करूंगी क्योंकि इसी में मुझे व्हाइट बोर्ड मिलेगा, उसी शेयर में ही व्हाइट बोर्ड होता है, इसीलिए मुझे स्क्रीन को अभी बंद करना पड़ा है। सामने आपके आएगा व्हाइट बोर्ड, जूम व्हाइट बोर्ड, क्लासिक नहीं है, ओके। ये देखिए, ये व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है ना, इस पर ही जनरली मीटिंग्स हम लोग पढ़ाते हैं एज अ टीचर, इस पर ही पढ़ाया जाता है। ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा दूसरा वाला है, अभी बबीता जी की ये मीटिंग है ना, हमारी मीटिंग में क्लासिक व्हाइट बोर्ड रहता है जो बहुत इजी रहता है हैंडल करना। कोई बात नहीं, इससे ही अभी हम कर ले रहे हैं। कुछ भी मान लीजिए 22 इंटू लिखना है, यहीं पर लिख दिया, इंटू 11 2 4। देखिए कोई उधर से स्क्रीन पे लिख भी रहा है क्योंकि मेरा ऑप्शन ऑन है। रीना बापोदिया जी देखिए, नेत्रदान प्रमुख भी लिख रही हैं, अनीता अग्रवाल जी अभी स्क्रीन पे लिख रही है, सब नाम आ जाता है। जो मैंने उधर एनोटेट वाला आपको बताया ना, एनोटेट अगर ओपन है तो लोगों को लिखने का ऑप्शन मिल रहा है। यहीं पर क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन होता है, तो वो आप क्लियर भी स्क्रीन कर सकती हैं। पर ये व्हाइट बोर्ड चूंकि दूसरा है, इसीलिए मैं इसमें अभी कुछ खोज नहीं पा रही हूँ। मेरा वाला क्लासिक व्हाइट बोर्ड होता है तो उसमें मुझे मिल जाता है। चलिए जस्ट वेट, एक कॉल आ गया बीच में, रुकिए। करिए, मेरा कॉल बीच में आने लगा इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गई। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, शेयर में जाने से व्हाइट बोर्ड भी मिलता है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों को अब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको, अभी मैं होस्ट हूँ शेयर में, और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ शेयर कर सकती हैं, व्हाइट बोर्ड शेयर कर सकती हैं, कोई भी फोटोज है वो वहीं से शेयर होता है, स्क्रीन भी मैं वहीं से जाके ही शेयर करती हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन एक बार दिखाऊं आपको फिर से। देखिए स्क्रीन मैंने कैसे शेयर किया, ये वाला मोर में गई हूँ, ये स्टॉप शेयर जो लिखा हुआ है ना, इसी को अगर बंद करते हैं तो वहां पर शेयर स्क्रीन आता है। बस शेयर स्क्रीन को हम टच करते हैं और उसमें ऑप्शन रहता है शेयर एंटायर स्क्रीन। तो ये जिस तरह से मोबाइल मेरा दिख रहा है, यही आप वहां पर देख पाएंगे, दिखा पाएंगे लोगों को। ठीक है, आपकी ही स्क्रीन लोग देख पाएंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि सर्टिफिकेट्स हम लोग शेयर करते हैं, तो कैसे मैं करती हूँ, मैं इमेज में भी जा सकती हूँ, और मैं जनरली व्हाट्सएप में अपने सेव करके रखती हूँ। देखिए मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको दिखाऊंगी। इसके बाद आप लोगों की क्विज भी है। ठीक है, सब चीज ध्यान से सुनिएगा। अभी इसी पर बेस्ड जो कुछ पॉइंट्स आज मैंने बोला है, उसी पर बेस्ड क्विज है। मैंने कहा कि एक मिनट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखा सकती हूँ, मैं खोल के रखती हूँ इधर पेज और फिर जाऊंगी डायरेक्ट आपको दिखाने। मैंने पहले से जा करके व्हाट्सएप में खोल के रख लिया है कि क्या मुझे दिखाना है। देखिए शेयर स्क्रीन कर रही हूँ, शेयर एंटायर स्क्रीन उसमें आता है, उसमें स्टार्ट है, स्टार्ट को क्लिक कर दिया। अब आपको दिख रहा है ना। अब मैं जाऊंगी अपने व्हाट्सएप पर। आप लोग मोबाइल पे जानते होंगे एक मेनू से दूसरे मेनू में कैसे जाते हैं। नीचे आपके तीन चीज जो है ना, बैक जाने वाला और तीन लाइन वाला एक जो है, मोबाइल में जो नीचे स्क्रीन के भी नीचे तीन लाइन वाली दिख रही है ना, उससे आप मेनू में स्किप कर जाते हैं। देखिए मैं इसको की ना, इधर उधर जो भी खुले हुए हैं मेरे पेजेस वो दिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यूट्यूब खोला था, ये भी दिख रहा है। ये मैं व्हाट्सएप अभी खोली थी तो व्हाट्सएप दिख रहा है, मैं व्हाट्सएप को खोल ली।
यहाँ से मुझे आप लोगों को इमेज शेयर करनी है। देखिए आज की ये इमेज अपने कार्यकारिणी ग्रुप में शेयर थी ना, वो मुझे सारी अगर दिखानी है, मैं इस तरह से खोल दी, नेक्स्ट इमेज पे जाती हूँ। मैं जनरली जब भी मीटिंग्स में सर्टिफिकेट शेयर करनी बोला जाता है ना, चूंकि वो व्हाट्सएप में आए हुए रहते हैं, यहीं चली जाती हूँ। ये देखिए 1 बाय 1 जितना भी आपके कार्यकारिणी ग्रुप में आया हुआ है ना, वो सारा इमेजेस 1 बाय 1 मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। देखिए ये कार्यकारिणी की इमेजेस आप लोगों को दिख रही है। आप ये काम अपने शेयर स्क्रीन में इमेज बोल के ऑप्शन है, तो उससे भी आप जा सकती है। फिर आपकी गैलरी में आप सिलेक्ट करके पहले से रखिए और वहां से शेयर हो जाएगा। कोई भी वीडियो हो, इमेज हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ वीडियो भी दिखा, देखिए कोई वीडियो था, ये क्या चीज का वीडियो आई डोंट नो, पर ये शेयर कर सकती हूँ। देखिए साउंड इसमें ही देखिए नीचे शेयर ऑडियो ऑन ऑफ लिखा है ना, इसे ऑन करूंगी तो आप लोगों को साउंड मिलने लगा। अगर साउंड को बंद करना है, इसको बंद मैंने कर दिया, साउंड बंद हो गया, वीडियो अभी चल रहा है। और जब इसे मुझे स्क्रीन को बंद करना है, ये रेड वाला जो है ना स्टॉप स्क्रीन, इसको मैं टच करूंगी तो स्क्रीन बंद हो जाएगी। और ये एरो मार्क के लिए, ये खुलने के लिए ये एरो मार्क देख रही है, देखिए इसको टच किए अंदर चला गया मेनू। और अभी आप सोचेंगे स्टॉप स्क्रीन कैसे करूं, तो यही वाला जो साइड में छोटा सा दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर, उसी को मैं टच करती हूँ एरो को, ये स्टॉप स्क्रीन आ जाएगी। मैं अभी इसको टच करूंगी तो ये स्क्रीन जो शेयर हो रही है ना, तुरंत बंद हो जाएगी। देखिए मैं टच कर रही हूँ रेड वाले को, स्क्रीन बंद हो गई, अब वो स्क्रीन हट चुकी है। आई होप ये चीज आप लोगों को बहुत क्लियर हुई कि आप लोग जरूर आज प्रैक्टिकल कीजिएगा मोबाइल के साथ, अपनी मीटिंग खोलिएगा। मैं इसमें नहीं खोल पा रही हूँ, मैं फिर से वही वीडियो चलाती हूँ, वहां आप लोगों को दिखाती हूँ। ठहरिए, उस वीडियो में ही मैं दिखाऊंगी कहाँ से आप लोग अपनी न्यू मीटिंग को, वो स्टार्टिंग में उतना कुछ मैंने दिखाया ना, वो थोड़ा सा आप लोग के लिए हो सकता है कंफ्यूजिंग रहा हो। अब फिर से मैं जाती हूँ, आप लोग न्यू मीटिंग कैसे खोल के प्रैक्टिकल करेंगी अपना। रुकिएगा, मैं शेयर स्क्रीन करूंगी उसकी। हम इसको आपको दोनों फोन से साथ आईडी है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन। यस, एक मिनट, मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ, वहां आप लोगों को बताऊंगी शेयर एंटायर स्क्रीन। मैं शेयर एंटायर स्क्रीन से जनरली सब शेयरिंग कर लेती हूँ, उतना इमेज में जाना या यूट्यूब वहां से खोलना जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए आप लोग ने देखा मैं कैसे आ रही हूँ अपनी स्क्रीन में, मैंने पहले यूट्यूब में वीडियो को खोल करके रेडी सेट कर लिया। अब नीचे वाला 3 मेनू कार्ड दिख रहा है ना, सबके मोबाइल में होता है, एक बैक बटन और एक 3 लाइन वाला, उसको मैं टच कर रही हूँ 3 लाइन वाले को, तो ये सारे खुले हुए एप्स आपके सामने आने लगते हैं। मैं YouTube को खोल के रेडी कर चुकी हूँ, YouTube वाला मैं टच कर रही हूँ, आप लोगों के लिए अभी प्ले करूंगी इसे। ये देखिए मैंने यहाँ से जैसे आप इसको टैप करेंगे तो फिर ये इतने बजे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो पहले हम इस वाले फ़ोन को रख देते हैं हाँ, और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ना पॉइंट, यही पॉइंट मेन है। यहाँ पर न्यू मीटिंग आप लोगों को ऑरेंज वाला दिख रहा है, इस न्यू मीटिंग को अगर आप टच करती हैं तो एक बार में आप अपनी मीटिंग डायरेक्ट चालू कर सकती हैं। आपको इसके लिए इनवाइट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपने आप के लिए मीटिंग कर रही, यहाँ टच कीजिए और फिर मीटिंग में आप चली गई। वहां जहां हमने दिखाया ना मीटिंग इन्फो, वहां से आप मीटिंग लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप में, आपकी मीटिंग में कोई भी ज्वाइन कर लेगा। ये सबसे इजी वे है, ठीक है। पर ये मीटिंग का क्या होता है, 1 टाइम ही ज्वाइन होगी, वो लिंक अगर मीटिंग बंद हो गई ना, सेकंड टाइम उस लिंक से रिजॉइन नहीं होता है। पर जो हम लोग शेड्यूल करते हैं, ये 3 नंबर वाला आप देखिए शेड्यूल लिखा हुआ है, सबके जूम जब खोलेंगे ना, अभी आप लोग भी मीटिंग में हैं, अगर बैक जाती हैं तो आपको दिखेगा, शायद नहीं, बैक जाने से शायद नहीं दिखेगा। आप लोग जब जूम खोलेंगी, ऐप को खोलेंगी, तो आप लोग को ये 4 ऑप्शन दिखेंगे। 3 नंबर में शेड्यूल है,
शेड्यूल को टच करने से, जिस तरह से आज बबीता जी ने लिंक क्रिएट की मीटिंग की, उसमें सेटिंग्स होती है, टाइम है, किस दिन करना है और क्या टॉपिक है, वो सारी देते हैं उसमें, और फिर वो लिंक क्रिएट हो जाती है। तब हम लोग ये वेबिनार वगैरह के लिए वो लिंक शेयर कर देते हैं और उससे आज अपने लोग जुड़े हुए हैं। वो मीटिंग आपको क्रिएट करनी पड़ती है, तभी आप उस मीटिंग में जाएंगे। और 2 नंबर है ज्वाइन। ये ज्वाइन जब आप करेंगे ना, इसको टच करेंगे तो जो लिंक में आपको आईडी और पासकोड आ रहे हैं, सिर्फ वही डालने से, ये ज्वाइन खोलने से आपको मीटिंग आईडी मांगेगा और पासकोड मांगेगा। वो दोनों दे करके आप मीटिंग में आ जाएंगे। तो ये तीनों है आपके लिए मीटिंग में ज्वाइन करने। न्यू मीटिंग है मीटिंग को क्रिएट करने एज अ होस्ट, शेड्यूल है मीटिंग क्रिएट करने एज अ होस्ट, ज्वाइन है आपको मीटिंग में एज अ पार्टिसिपेंट जाने के लिए, वहां आप मीटिंग आईडी और पासवर्ड डालते हैं। यही इसका स्टार्टिंग वाले स्क्रीन का है। ये आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू मीटिंग का। यहाँ से जैसे आप इसको टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको वीडियो ऑन और यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जब आप इसे ऑन कर देंगे तो ये जो मीटिंग आईडी है ये आपकी परमानेंट रहती है और कभी बदलती नहीं है। अगर आप इसे एक बार अपने स्टूडेंट्स को दे देंगे तो आपके स्टूडेंट कभी भी इस मीटिंग आईडी का यूज़ करके वो क्लास जो है ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट मीटिंग। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले से बता देना है कि 11 बजे या 12 बजे क्लास शुरू होगी और आप सभी तैयार रहें। यहाँ पे जब आप स्टार्ट मीटिंग पे टैप करेंगे तो देखिए आप, तो यहाँ पर जो मीटिंग आईडी, तो सबसे पहले हम जो मीटिंग आईडी और पासवर्ड अपने स्टूडेंट जो नाम है वो यहाँ पे टाइप करें ताकि आपको पता रहे कि आपकी आईडी मीटिंग और किस किस पासवर्ड स्टूडेंट ने मांगते हैं। ज्वाइन कर ली है। वैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपके फ़ोन का नाम अपने स्टूडेंट से कहिए कि वो अपना जो मीटिंग आईडी है वो टाइप करनी है। तो चलिए ताकि वो इसे दिया गया है और ये यहाँ पर आप मीटिंग की देखेंगे मीटिंग सेटिंग्स का होती टॉपिक है, दिया गया है। ये ये देखिए। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले हम ये जो अभी पेज दिखाया ना, यही मीटिंग सेटिंग्स है। जब हम लोग शेड्यूल के थ्रू मीटिंग लिंक को क्रिएट करते हैं तो ये शेड्यूल वाली सेटिंग्स खुलती है, इसमें आपको सारी सेटिंग्स को करना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इसी में जाकर के आपकी मीटिंग क्रिएट होती है। तो बहुत कुछ बेसिक्स आज हमने बता दिया है। अब मैं शेयर मीटिंग हो गई है, सेटिंग्स हो गई है, और नीचे जो एंड है वो होस्ट कर सकते हैं एंड मीटिंग को। इतना कुछ बेसिक बता दिया। इसके अलावा बबीता जी और कुछ बताना है? मेरे ख्याल से आज का क्लास में इतना इनफ है। ठीक है, मैं आपको होस्ट कर देती हूँ। ठीक है, हाँ, तो अब एक बार आप क्विज लेंगे ना पहले। हाँ क्विज ले लेती हूँ, मैं आपको होस्ट ऐसे कर दी हूँ। ठीक है, आप मुझे को होस्ट कर दीजिए इस मोबाइल को प्लीज। बहुत कम बहनें रह गई हैं ऐसे मीटिंग में। काफी देर अपनी मीटिंग चल गई है, 1.25 घंटे हो गए। इसलिए आज के लिए इतना इनफ है। हाँ अब हाँ। आप क्विज लेना हो और एक बार अपने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें। स्क्रीन शेयरिंग बंद है। स्क्रीन शेयरिंग बंद है, गैलरी पूरा खोल। तो अब अपना रिकॉर्डिंग भी बंद कर दें क्या? रिकॉर्डिंग अब बंद कर दीजिए।